आइए आज की कक्षा का हम शुभारंभ करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साधकों को, सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। गुरुदेव और माता जी की उत्तम उपस्थिति में आज की कक्षा का हम आरंभ करते हैं। आज की कक्षा का हमारा विषय है प्राणमय कोश और उसके जो प्रैक्टिकल्स हैं, और मुख्य रूप से हम उन विषयों पर आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब गायत्री साधक हैं, और गायत्री की पंचकोशीय साधना में प्राणमय कोश जो है वो गायत्री का अगर हम दिव्य मुख माने तो उसके अंदर जो है, जो हमारा जो प्राण शब्द जो उपयोग होता है, तो प्राण वास्तव में क्या है, इसके विषय में जो है पिछली कक्षाओं में भी चर्चा हुई थी। आदरणीय गायत्री दीदी ने और आज पद्मा दीदी ने पिछली कक्षा उसके विषय में दी थी। तो उसी में ही जो है आज हम थोड़ा सा कुछ और जानकारी ऐड करेंगे उसमें। तो जो जो हमारा जो प्राण जो है, प्राण वास्तव में जब सृष्टि की रचना हुई, तो उस समय जो ईश्वर ने जो पहला जो तत्व जो निकाला वो प्राण तत्व ही था। और हमारी सृष्टि में जो 24 तत्व जो हैं, या जो भी कुछ हमें जो है दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, उस सब में जो है प्राण ही मुख्य है। यहाँ पर हवा है या नहीं है, एटमॉस्फेयर है या नहीं है, पर वहाँ पर प्राण अवश्य है। तो हम जो है प्राण को जो है हम इस रूप में दें कि कोई ऐसा स्थान है ही नहीं जहाँ प्राण ना हो। और इसी के अनुसार अगर हम देखें तो जो प्राण का जो वास्तविक स्वरूप जो है, अगर हम जो है पंचकोशीय साधना के माध्यम से समझना चाहें, तो हम यह भी कह सकते हैं कि पंचकोश की जो साधना जो है वो क्रमशः प्राणों के रिफाइनमेंट की और प्राणों की रिफाइनमेंट की ही साधना है। इसमें जो है जो प्राण जो है वो जो है हमारे प्रत्येक कोश में है। प्रत्येक कोश का अर्थ ये हो गया कि जो जैसे अन्नमय कोश का जो जो प्राण है वो जो है प्राणाग्नि के रूप में है। और इसी तरह से जो है प्राणमय कोश का प्राण हो गया, फिर मनोमय कोश का हो गया। तो जैसे जैसे जो है हम अपने प्राणों को रिफाइन करते जाते हैं, उसी के अनुसार जो है हमें उसमें जो है हमें अपनी साधना में सफलता मिलती है। और इसमें जो है और आप देखिए कि जैसे जो है जो भी हमारे जो प्राण शक्ति जो है, तो वो प्राण शक्ति में जो है सिर्फ जो है इसके अंदर हम वायु शब्द का ही जो है उपयोग करते आए हैं अभी तक। परंतु हम जो है केवल जो वायु जो है वही जो है वह प्राण तो है, परंतु जो है प्राण वायु नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। इसके विषय में हम आगे जो है डिटेल से और जानेंगे। तो इसमें मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें हम देखते हैं कि भैया स्क्रीन आ रही है, तो दिखाई दे रही है। जी। जी ठीक है भैया। तो हम देखते हैं कि जैसे कि जो जो प्राणमय कोश में जो है जैसे इथलिक बॉडी जो है वो हमारा जो है प्राणमय कोश है। और हम जो है प्राण को जो है हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो जो हमारा जो प्राण शक्ति जो है, तो प्राण शक्ति जो है अगर हम अपनी जो है संवर्धन करते जाते हैं, तो प्राण का जो संवर्धन हम अनेकों रूप में जो है वो जो है कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें जो है हमारे जो कुछ जो वो भारतीय जो जो साधक हुए हैं या जो पहलवान भी रहे हैं, उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को जो है इस तरह से बढ़ाया कि उसकी जो है उन्होंने जो है प्राणायाम से ही जो है वो अपनी अपनी जो शारीरिक जो उनकी मजबूती इतनी अधिक हो गई कि
जब वो जो प्राणायाम करते थे और अपने ऊपर जो है एक वो लकड़ी का जैसे जो होता है, एक मजबूत एक तख्त होता है, वो रखते थे और उससे जो है हाथी को भी ऊपर-नीचे उठा लेते थे। तो प्राणायाम जो है ये मतलब ये हल्का नहीं है, यह जो है बहुत ही गहरी चीज़ है। तो हम जो है अगर हम जो है इसको जो है किस रूप में और किस स्तर तक हम इसका लाभ जो है वो हम जो है अपने जीवन में इसको लेना चाहें, इसको जो स्थूल शरीर के लिए ही सिर्फ हम उपयोग करना चाहें या हम जो है इसको सूक्ष्म शरीर के लिए उपयोग करना चाहें, कारण शरीर के लिए उपयोग करना चाहें, यह जो है पूर्ण रूप से हमारे तक ही सीमित है कि हम इसे जो है किस तरह उपयोग करना चाह रहे हैं। और इसकी जो प्राण शक्ति का तो देखिए इतना अधिक इसकी जो है इससे जो हमारे जो शरीर जो है हमारा पूर्ण रूप से स्वस्थ भी होता है हमारा। तो एक समय ऐसा आया था कि जब वर्ल्ड वार का समय जब था तो अमेरिका में जब सैनिकों की अधिक ज़रूरत थी, तो उस समय क्या हुआ कि जब सैनिकों की भर्ती का समय आया तो उस समय जो है लोग चाहते थे कि हम जो है सेना में जाकर के अपने देश के लिए कार्य करें। परंतु उस समय जो है उन्होंने ये पाया कि मेडिकल टेस्ट में लगभग 40% जो जो सैनिक जो थे वो फेल हो जा रहे थे वो। तो अब ऐसी विकट परिस्थिति में और इतना अधिक जो है फेलियर रेट है, तो ऐसी विकट विकट स्थिति में जो है क्या किया जा सकता था? तो वहाँ के जो एक जो है मनोवैज्ञानिक जो थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे जो है 1 महीने का समय दें, तो इनकी स्थिति में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। तो उस समय के जो राष्ट्रपति जो थे, तो उन्होंने जो है उनको ये सब सुधार करने का जो है समय दिया उनको। तो फिर उन्होंने जो है 1 महीने में उन्होंने जो मुख्य रूप से उन्होंने जो है प्राणायाम पर ही कार्य किया। तो वो प्राणायाम से जो है जब उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को जो है इतना अधिक बढ़ा लिया कि उसके जो भी जिनको लीवर में, किडनी में और लंग्स में जो भी समस्याएँ थी, वो धीरे-धीरे करके उनकी दूर होने लगी। तो उसके बाद जब उसका जब समय आया कि जब सैनिकों की भर्ती का समय आया, तो उसमें लगभग-लगभग 90% से अधिक सैनिक जो है वो पास हो गए, जो पहले फेल हुए थे। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि प्राणायाम जो है ये इतना महत्वपूर्ण है कि जो है हम इसका जो है जो लाभ जो किसी भी स्तर पर जो इसका लाभ जो है हम ले सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जैसे कि जो प्राणमय कोश की साधना में जो है इसके जो सबसे बड़े लाभ जो हैं हमें जो है ऐश्वर्य, पुरुषार्थ और ओज, तेज, यश के रूप में मिलते हैं। तो यह लाभ जैसे-जैसे मिलते जाते हैं, तो सिर्फ़ इतना ही नहीं कि सिर्फ़ हमें प्राणमय कोश के ही लाभ मिल रहे हैं। हमें जो है जैसे-जैसे ये प्राण और रिफ़ाइन होता जाएगा, तो हम ये यही हमारे जो है अन्नमय कोश को भी रिफ़ाइन करता है फिर। हालाँकि अन्नमय कोश की साधनाएँ अपनी हैं, परंतु प्राणमय कोश भी जो उसको जो है सपोर्ट करता है। और जो है फिर यही प्राण जो है मनोमय कोश में आकर के जो है वही जो उसका जो मानसिक संतुलन जो बनाने लगता है और आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में जो है ये झलकने लगता है। और फिर यही प्राण जो है जब जब जो है और रिफ़ाइन होता जाता है, तो जब वो जो है सभी में ही आत्मा को देखने लगता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो है विज्ञान में कोश भी सधने लगता है। और इसी प्रकार जो है आत्मा से जो परमात्म दर्शन जब होते हैं, तो यह जो है क्रमशः प्राणों के रिफ़ाइनमेंट का ही स्टेज है ये और कुछ भी नहीं। अगर अगर हम चाहें तो इन सभी कोशों को जो है प्राण की भाषा में समझाएँगे तो ये सब प्राणों का रिफ़ाइनमेंट ही है। तो पाँचों कोशों में जो है हम इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो है गायत्री मंजरी में जो है श्लोकों के माध्यम से जो है महादेव पार्वती जी को पढ़ा रहे हैं कि इनके जो लाभ हैं तो जैसा कि इनके लाभ में जो है महादेव ने बताया कि ऐश्वर्य पुरुषार्थस्य तेज ओजो यशस्तथा प्राण शक्त्या तु वर्धन्ते लोका नामित्य संशयम्। इसका अर्थ ये है कि जो प्राण शक्ति से जो है मनुष्य का जो है ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, तेज, ओज, यश जैसा कि अभी हमने स्लाइड में देखा तो ये सभी बढ़ते हैं हमारे। और इसमें हमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए और अगर हमारा जो संशय नहीं होगा तो हमारा आत्मविश्वास होगा तो जो है उसमें जो भी क्रिया पक्ष जो रहेगा, उसमें हमें सफलता अधिक मिलेगी हमें। तो यह जो है मुख्य लाभ जो है, यह जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। और इसके बाद जो है अब हमारा जब आता है प्राणमय कोश में जो संरचना जो है वो कैसे बनी हुई है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो है हमारे जो जो प्राण जो है प्राणों की साधना ही जो है इसमें मुख्य है। तो इसमें जैसे महादेव जब पार्वती जी को पढ़ा रहे हैं तो उसमें आता है कि पंचभिक्षु महाप्राणे लघु प्राणे तथैव पंचभी एतै प्राणमय कोशो
व्यातो दशमीरुत्तमम्। तो जो 5 महाप्राण और 5 लघु प्राण, इनसे मिलकर के ही जो हमारा जो है प्राणमय कोश का निर्माण हुआ है। और जो है हमें जो है हमें क्रमशः एक-एक वो जो प्राण जो है उन पे अलग-अलग कार्य करना है। तो हमें ये देखना है कि जो प्राणायाम में कौन-सी क्रियाएँ ऐसी हैं जो कि मुख्य प्राण शक्ति को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए जो है हम जो है प्राणायाम को चक्रों के साथ में जब हम करते हैं, तो हम जो है इन जो महाप्राण और लघु प्राणों को जो है जागृत करते हैं और क्रमशः उनको और रिफाइन करते जाते हैं। अब इसके बाद जैसे कि इनके जो उपाय जो हैं, इनके जो मुख्य जो उपाय जो हैं, ये हमारे उपाय भी जो है उन्होंने बताए। तो बंधनेन मुद्रया च प्राणायामेन च विधि एष प्राणमय कोशो यत्मानसु सिद्ध्यति। तो जो इसके जो 3 उपाय जो मुख्य रूप से जो हैं, वो है हमारा प्राणायाम, बंध और मुद्रा। तो इससे जो है ये सभी जो हैं हमारे जो प्राणमय कोश हमारा सिद्ध होता है। और इन्हीं का जो हम जो उपयोग जो है हम आगे जो है वो जो प्राणों का रिफाइनमेंट जो है वो स्थूल शरीर से उठ करके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के लिए भी कर सकते हैं। अब जैसे कि जो है ये मुख्य जो प्राण जो है हमारे महाप्राण और लघु प्राण के रूप में जो हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा जो आज्ञा चक्र, जहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र की स्थिति जो है और सहस्त्रार चक्र जो हमारा है, वहाँ पर हमारा जो है व्यान और धनंजय उसका जो उसका जो प्राण जो है उसके साथ में मुख्य प्राण के साथ में धनंजय प्राण भी है। उसके बाद फिर विशुद्धि चक्र पर जब हम आते हैं, तो विशुद्धि चक्र में जो है उदान और देवदत्त जो हैं, वो 2 प्राण हमारे यहाँ मिलते हैं। और इसी प्रकार जो है हमारे जैसे अन्य प्राण जो है अनाहत चक्र पर जो है वो प्राण और नाग जो है ये हमारे मुख्य प्राण जो है ये अनाहत चक्र की स्थिति से जो है और रिफाइन होते हैं। और जो हम हमारा जो मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र पर जो है हमारे जो समान और त्रिकल जो है ये 2 प्राण हमारे यहाँ पर रहते हैं। तो और जो मूलाधार चक्र में जो है अपान और कूर्म का वास है। तो इन्हीं प्राणों की शुद्धि से जो है हम अपनी जो है भौतिक प्रगति, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें या आध्यात्मिक जो प्रगति है, उन सब में इन प्राणों का विशेष योगदान। और इनको जब हम इनको उनसे जोड़ के देखेंगे कि जब जब हमारे प्राणों की शुद्धि की जब हम बात करते हैं, तो हमें यह देखना आवश्यक है कि जब जो जितनी भी हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ हैं, नाड़ियों की शुद्धि जैसे-जैसे होती जाएगी, तो हम हमारा जो है प्राणमय कोश पर अपना नियंत्रण बढ़ता जाएगा। तो जो जो नाड़ियाँ जो हमारे शरीर में जो है 72,000 नाड़ियाँ हैं, तो इसको अगर हम जो है एक एंगल से देखें, तो इसमें हम ये देखते हैं कि 72,000 नाड़ियों में से जो है अगर हम इनको 3 भागों में बाँट दें, तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो प्रत्येक शरीर में जो है 24,000 नाड़ियाँ हैं, जिनमें जो है कुछ नाड़ियाँ जो हैं वो जो स्थूल शरीर में जो है, फिर सूक्ष्म शरीर की और कारण शरीर की जो नाड़ियाँ हैं, उनमें भी जो मुख्य नाड़ियाँ जो हैं, वो जैसे कि जो 10 नाड़ियाँ जो वो यहाँ दी गई हैं, जिनका जो मूल स्थान जो है मूलाधार क्षेत्र से निकल कर के और पूरे शरीर में जो है वो व्याप्त है। अब हम यह देखते हैं कि प्राणायाम जो है हमारा, प्राणायाम करने की जो सही विधि जो है वो क्या है? तो प्राणायाम की जो सही विधि जो है, तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो जो मनोमय कोश में जो हमारा मन ही हमारा जो है मुक्ति का मार्ग भी यही दिखाता है और जो है ये गिराने का काम भी यही करता है। यानी कि जो हमारा जो अगर हम जो है मन का अगर हम दुरुपयोग करते हैं, तो मन के दुरुपयोग से जो है हमें वो खड्ड में गिराएगा। और अगर हम जो है अपने मन का जो है सदुपयोग करेंगे और अच्छे कार्य के लिए अपने मन को लगाएँगे, तो वही मन जो है हमें जो है मोक्ष और मुक्ति की तरफ भी ले जाएगा। इसी प्रकार ही जैसे हमारा अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश में जो अन्न है, अन्न जो हमारा जो है अ, अन्न जो है हमारा ब्रह्म भी है, क्योंकि उसके बिना जो है हम नहीं रह सकते और वह हमारे जो है प्रत्येक कोशों की शुद्धि के लिए जो है वो आवश्यक है। अन्न और मन एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो अगर परंतु उसी अन्न को जब हम दुरुपयोग करते हैं और अपने जो है स्वाद के चक्कर में और इसको इस तरह हम जब खा लेते हैं, तो वही जो है हम हमारे शरीर शरीर में जो है अनेक-अनेक तरह के रोग पैदा करेगा और वही जो है हमारे हमें गिराने का कार्य करेगा। अब इसी प्रकार से अगर हम जो है जब प्राण में कोश में प्राणायाम की जो बात करते हैं, अगर हमने प्राणायाम की सही विधि से अगर हमने किया, तो हमें जो है सभी प्रकार के रोगों से हमें छुटकारा मिलेगा। और अगर इसका गलत उपयोग हमने किया, तो इससे भी फिर हमें जो है कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अ, आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक जो भी नियम जो
बनाए गए हैं या पहले के समय में ऋषि मुनियों ने जो खोजे हैं, तो उनके जो है उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, उनको जो है अज्ञानता के अभाव में जब एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, तो और कोई ये कहे कि भई मैंने अन्नमय कोश पे मैंने किया और मुझे जो है उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो फिर यह समझना चाहिए उसमें कि उसने कुछ ना कुछ उसने जो है गलत विधि का उपयोग किया है। तो हमें जो है सही विधि का जो चयन जो करना है, यह बहुत आवश्यक है। तो तो इसमें हम यह देखते हैं जैसे जो है आसन जो होते हैं हमारे अनेकों तरह के आसन हैं, उसमें सभी आसन जो है सभी के लिए नहीं होते। इसी प्रकार जो है प्राणायाम में भी यह नियम जो है लागू होता है कि जो प्राणायाम में जो है वो सभी जो प्राणायाम जो है वो सभी लोगों के लिए नहीं है। उसमें जो है हमें अपने अनुरूप जो है ये चयन करना है कि हमारे अनुरूप जो है कौन-सा जो प्राणायाम हमारे लिए जो है वो उपयोगी है और कौन-सा नहीं है। अब इनका जो चयन है वो कैसे करना है? तो यह अपने स्तर को देख कर के करना है। स्तर का अर्थ ये हो गया कि हमारा जो है अभी शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर क्या है? और दूसरा क्या है कि उद्देश्य। उद्देश्य क्या है कि अब जैसे कि जो भी लोग पंचकोशीय साधना में जो इन्वॉल्व हुए, जो पंचकोशीय साधना कर रहे हैं, तो पंचकोशीय साधना जो है जैसे हम कई लोगों से पूछते थे तो उन्होंने कहा कि पंचकोशीय साधना में हम इसलिए जुड़े कि भई हमारा जो शरीर स्वस्थ नहीं है हमारा, तो हम एक बार जो है शरीर स्वस्थ कर लेंगे, तो फिर हम आगे की यात्रा करेंगे या फिर हम हमें तो सिर्फ़ इतना ही करना है, हमें शरीर स्वस्थ हो जाए हमारा, हमें और अधिक कुछ नहीं चाहिए। तो जो है हमारा उद्देश्य जो है हमारा जो है सिर्फ़ स्थूल शरीर की जो जो स्वस्थ हो जाए उसी से है या हमें जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तक भी हमें यात्रा करनी है और हमें जो है आत्म अनुसंधान करके हमें आत्मा तक को पाना है। तो यह जो है हमारे उद्देश्य के अनुरूप ही तभी फिर हम उसके अनुरूप ही हम जो है अपने लिए जो है जो प्राणायाम जो है अलग-अलग तरह के जो प्राणायाम है उनका हम जो है चयन कर सकते हैं। और फिर है कि सहजता। हम जिस भी प्राणायाम का अपने लिए चयन करें और जो है वो चाहे किसी भी एंगल से हो, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से हो, मानसिक से हो या आध्यात्मिक एंगल से हो, तो उसमें जो है हमें सहजता ज़रूर दिखें। क्योंकि हम कोई भी कार्य करने में जब तक सहज नहीं होंगे, तब तक हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा और उसका जो है साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो जैसे आसनों का भी साइड इफ़ेक्ट होता है, कोई शुरुआत कर रहा है आसनों से और वो शुरुआत अगर वो मयूर आसन से करने लगे, तो उसका जो है साइड इफ़ेक्ट उसको होगा ही होगा। और जो है तो हमें धीरे-धीरे शरीर को जो है वो खोलते हुए तब हमें जो है जो जो हमें क कठिन अभ्यास हैं या ये कहें कि हम कठिन जो प्राणायाम हैं, हमें जो है उसके अनुसार करने चाहिए। तो पहले हम जो कोई कठिन प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो उसमें पहले सहजता का ध्यान रखा जाए कि कहाँ तक जो है हमारे लिए वो सहज है। तो उसमें जो है सबसे पहला जो नियम जो ये आता है कि जो प्राणायाम में जो है हम लंबी व गहरी साँस लें। और देखिए यहाँ पर जो अ, अभी जो हम जो ये जो चर्चा जो कर रहे हैं, ये जो है स्थूल शरीर के एंगल से हम देख रहे हैं। अभी जो हम प्राणमय कोश को जो है स्थूल शरीर की सफाई के एंगल से देख रहे हैं। तभी हम यहाँ पर जो है इसको श्वासों के साथ में जोड़ रहे हैं। तो जब हम जो स्थूल शरीर की सफाई जब हम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है हमें जो है लंबी व गहरी साँस हमें भीतर भरनी है। चाहे उसके बाद जो है कुंभक जो है वो लगे या ना लगे या कितने भी कम समय का लगे। तो हमें जो है अगर हमें प्राणायाम को सही तरीके से करना है तो कुंभक भी हमें साथ में करना ही होगा। परंतु अगर कुंभक नहीं भी लग पा रहा तो सबसे पहला ध्यान हमारा जो है लंबी व गहरी साँस पर जाना चाहिए। इसका साइंटिफिक जो है कारण क्या है कि जैसे ही हम जो है लंबी व गहरी साँस जो हम लेंगे और वह भी हमें जो है लंबी गहरी साँस जब हम लेंगे तो जो जो अंदर की जो सफाई जो होगी हमारी, जैसे जो हमारी जो वायु जो है जो अंदर जो बहुत तरह के टॉक्सिन्स हमारे जमा होते हैं। तो जहाँ पर जो है हमारा जो फेफड़े जो होते हैं हमारे, तो वहाँ की जो है लंबी गहरी साँस ना लेने के कारण जो है बहुत सी जगह जो है वहाँ पर वायु नहीं पहुँच पाती। तो जिन लोगों को जो अक्सर सर्दी-जुकाम रहता है, टीबी रहता है या चेचक तक की बीमारी भी हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें यह समझना चाहिए कि जो है वो ऐसे रोग होगी जो लंबी और गहरी साँस नहीं लेंगे। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो है श्वास जो हम लेते हैं, तो वह श्वास जो हमें नाक के माध्यम से ही लेनी है हमें, तो मुँह के माध्यम से हमें नहीं लेनी। अगर अगर हमें जो है किसी-किसी को ऐसा होता है कि रात को सोते समय जो साँस लेने में दिक्कत होती है, तो जो है वह जल नेति जो है वह करके अपनी जो है अपने जो नाक को सही कर सकता है और उसमें जो फ्लो जो है उसका जो जो एयर का जो फ्लो जो है वो पूरी तरह से हमें खोल के रखना चाहिए। तो उसके लिए जो है हम जो है हम एक तो जो है जल नीति भी कर सकते हैं और दूसरा अ, हम जो है नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है वो भी जो इसमें किया जा सकता है और फिर जो उसके बाद जो है जो थोड़ा-सा जो जब हल्का नाक जब खुलने लगेगा हमारा, तो उसके बाद जो है फिर हम उसके बाद में उसमें
भस्त्रिका जो प्राणायाम है वो भी खोल सकते हैं। उससे हम जो है ईड़ा चालन और पिंगला चालन भी जो हम करेंगे तो उसके बाद जो है फिर हमें जो है नाक के द्वारा जो साँस लेना हमारे लिए सामान्य हो जाएगा। अब इसका जो है वैज्ञानिक पक्ष जो है वो गुरुदेव क्या बताते हैं तो और आज के जो है वैज्ञानिक भी इसे मानते हैं कि इससे जो है जैसे हम नाक के माध्यम से जब हम साँस ले रहे हैं, तो नाक के माध्यम से जो है जो एयर को जो फ्लो जो मिलता है वो अधिक लंबा मिलता है। तो उसमें जो है जो हमारे जो कुछ डस्ट पार्टिकल हैं, तो हमारे नाक में जो कुछ बाल होते हैं तो डस्ट पार्टिकल जो है उससे जो है झड़ करके नीचे की तरफ गिर जाते हैं। अब उसके उसके बाद जो है उसके अंदर कुछ जो है बैक्टीरिया होते हैं कुछ और जो कुछ अंदर जाने लगे, तो उसमें जो है नाक के अंदर जो एक थोड़ा चिपचिपा-सा पदार्थ होता है, तो उस चिपचिपे पदार्थ से जो है वो पार्टिकल वहाँ पर जो है सट करके रुक जाते हैं और अंदर जो है हमें शुद्ध हवा को ही फ़िल्टर करके भेजते हैं। और तीसरी चीज़ कि जब हम जो है नाक के माध्यम से हम साँस ले रहे हैं, तो नाक के माध्यम से साँस लेने पर जो है जो हवा का जो तापमान जो है वो भी सामान्य हो जाता है। अगर गर्मी के समय में अगर हमने अधिक गर्म हवा ली, तो वो जो है शरीर के अंदर जाते-जाते जो शरीर के ताप के अनुकूल हो जाएगी। और सर्दी के समय में बहुत सर्दी है तो उस समय जो है अगर हमने ये हवा ली तो जो है वो उसके अनुरूप जो है जो ठंडी वायु है तो वो जाकर के जो है सहज रूप से थोड़ी उसमें गर्मी उसमें जुड़ जाएगी उसके अंदर। तो इस तरह से जो है नाक के माध्यम से हम लेंगे तो हमें ये सब लाभ मिलेंगे। अब अगर हम मुँह के माध्यम से अगर हम लेंगे तो जो है ये लाभ हमें जो है नहीं मिलेंगे, उनका साइड इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ जो है जो गलतियाँ जो हम करते हैं, तो इनमें हमें ध्यान देना चाहिए। और तीसरी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि एक जो है योग्य शिक्षक का जो मार्गदर्शन है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे साथ में जो है हमारे आदरणीय बाबूजी हमारे साथ में जुड़े हैं, तो जो है वो जैसे कि हम ये देखते हैं कि जो आयुर्वेद में जो है जो ऋषि चरक हुए, तो ऋषि चरक का जो ज्ञान जो था, उसको जो है एक सरल रूप में जो है वाग्भट जी ने हम सबके सामने रखा। तो इसी प्रकार जो है, जो हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव जो हैं पंडित श्री रामशर्माचार्य, उनका जो अद्भुत ज्ञान जो है, जो आदरणीय बाबूजी ने जो है हमारे सामने जो रखा, सरल रूप में रखा हमें, तो हम यह समझ सकते हैं कि उनका जो मार्गदर्शन जो है, वो बहुत आवश्यक है। तो उससे ये होता है कि जो गलती हम कर रहे हैं, वो एक बार सामने एक बार कर लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो वो गलती जो है फिर रिपीट नहीं करेंगे हम और उसमें जो है हमें कम समय में ही अधिक सफलता मिलेगी। तो इसमें हम जो है यह देख सकते हैं कि अब देखिए अब इसमें हम यह देखते हैं कि प्राण और वायु में अंतर क्या है? क्योंकि जो अक्सर जो है हमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जो प्राण जो है अब जैसे कि बहुत सी जगह में ये लिखा आता है कि जो है हम जो है प्राण को भीतर खींचे या प्राण वायु को भीतर खींचे या वायु को भीतर खींचे। तो इनमें हमें अंतर थोड़ा समझ लेना चाहिए। इसमें जो वायु जो है हमारा वायु शब्द जो है ये एक पंच महाभूत का एक तत्व है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पंच महाभूत में जो एक तत्व जो जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो उसमें जो है एक तत्व वायु है, तो वायु के अंदर प्राण भी समाहित है। और अगर हम जो है जब हम जो है प्राण की बात करते हैं तो जैसे प्राण के विषय में तो जो है बहुत सी बातें आती हैं कि जैसे गायत्री वा इदम सर्वम। तो इस सृष्टि में जो प्राण के सिवा कुछ है ही नहीं, तो प्राण तो चारों तरफ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि जो वायु जो है वो प्राण तो है, परंतु जो प्राण है वो वायु नहीं है, वो केवल वायु ही नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो जो प्राण जो है तो हमारा जो है जो हमारे जो विचार हैं वो भी हमारा प्राण है, हमारी भावनाएँ भी हमारी प्राण हैं और जो प्राणों का जो उद्गम जो है, जो आत्मा है वो भी जो एक तरह का प्राणों का जो है रिफाइनमेंट जो है रिफाइंड स्टेट है और उससे भी और अधिक रिफाइंड स्टेट जो परमात्मा है, वो भी जो वो उसको हम कह सकते हैं कि जो है इसी से ही सभी आत्माएँ उत्पन्न हुई। तो ये सबका सब जो है जो प्राण की जो रिफाइनमेंट की जो साधना जो है वो हम जो है इस तरह हम समझ के कर सकते हैं। अभी तक जो हमने ये देखा कि हम जो है साँसों को भीतर भर रहे हैं, गहरा लंबा साँस हम ले रहे हैं अंदर। तो हमें सिर्फ़ इतना ही नहीं मानना चाहिए कि जो है कि जो साँस जो है जो या ये जो हम कहें कि प्राण जो है हम सिर्फ़ नाक के माध्यम से ही हम लेते हैं। हमारे शरीर के जो रोम-कूप हैं, वो भी जो है प्राण को अपने भीतर जो है समेटते हैं। तो इ इसका जो है इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक बार जैसे कि एक जो है सुनने में आया था कहीं पर कि जो है रामलीला कहीं पर हो रही थी और एक जो है एक बच्चे ने हनुमान जी का रोल किया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने शरीर पर जो है पूरा जो है ना और एक लेप लगाया। तो उनका लेप जो है इतना उन्होंने गहरा लगाया और काफ़ी देर तक वो उछल-कूद उन्होंने की। तो अचानक से फिर क्या हुआ कि जो कुछ समय बाद जो है वो ज़मीन पे गिर गए और उनकी जो है मृत्यु हो गई।
तो इसका अर्थ क्या है कि जो प्राण जो है, हम सिर्फ नाक के माध्यम से ही ग्रहण नहीं कर रहे, हमारे रोम-कूप जो है वो भी प्राणों को पूरा सोख रहे हैं। तो अगर हम जो है लंबे समय तक अपने रोम-कूपों की सफाई नहीं करेंगे या उनको किसी भी माध्यम से ब्लॉक कर देंगे, तो हमारी मृत्यु तक हो सकती है, हमारे प्राण भी जा सकते हैं हमारे। तो यही जो अब जो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं और ये जो है फैक्ट भी है। तो अब हमें क्या करना है कि इस प्राण को जो है अपने भीतर हमें भरना है। तो ये जो प्राण जो है हमें, अब हमें जो रोम-कूपों से भी अपने भीतर समेटना है। तो अब हम जो इस प्राण के बारे में बात करेंगे, जो जो प प्राण जो हम जो प्राणाकर्षण प्राणायाम को आज हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो उसमें जो है इसी प्राण की मुख्य रूप से जो है वो जो है इसका अनुभव हम लेंगे। इसी की जो चर्चा उसमें की जाएगी। तो जो प्राणमय कोश का जो वास्तव वाला प्राण जो वो यही है कि जो गायत्री व इदं सर्वम, कि यहाँ पर इस सृष्टि में प्राण के सिवा कुछ भी नहीं है। और जो प्राणाकर्षण में जो गुरुदेव ने जिस प्राण की जो बात करी वो भी यही है, कि उसके अंदर जो है जैसे जो जो भी हमें जो गुरुदेव ने जो हमें बताया कि जो हम जो प्राण शक्ति को जो है कैसे हम अपने अंदर जो है भीतर हम भरेंगे, तो उसमें हमें यह देखना है कि हमें जो है प्राण की जो साधना जो हमें करनी है, तो हम जो उस प्राण को लें जो जो प्राण जो है सब जगह विद्यमान है और उसको जो है प्रत्येक रोम-कूपों से अपने अंदर आता महसूस करें। रोम-कूपों से, विचारों से, भावनाओं से, उससे हमें जो है प्राण को अपने भीतर लेना। अब हम ये देखते हैं कि अ, हमने जो एक्सपेरिमेंट भी जो करते हैं उपनिषदों के अकॉर्डिंगली, तो उपनिषदों में आया है कि जैसे जो योग तत्व उपनिषद में आया था कि जो प्राण वायु को अपने सुषुम्ना में चलाएँ। अब जो है सुषुम्ना जो है, एक तो ये है कि जो वो रीढ़ की हड्डी के बीच में है और वो नाड़ी जो सूक्ष्म नाड़ी है, जो कि हम अगर हम काट लेंगे तो कोई दिखाई नहीं देगी हमें। तो एक बात तो हमें जो है ये जो है साफ-साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कोई जो स्थूल जो प्राण की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर जो है रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना के भीतर जो है उसके अंदर जो कोई भी जो है वायु को जाने का कहीं कोई स्पेस नहीं है। वहाँ पर जो है वायु नहीं जा सकती, जो कि पंच महाभूत में जो वायु तत्व है वो उसके अंदर नहीं जाएगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि जो है वहाँ पर जो है जो प्राण जो है वो उसमें जाएगा। तो जहाँ पर जो है प्राण वायु जो शब्द जो उपनिषदों में जो आया है, तो उसमें जो है हम वायु शब्द को हम गति के रूप में मान सकते हैं कि हम जो है प्राणों की जो गति जो उसके अंदर हो रही है, प्राणों की गति के अनुरूप जो है, हम जो है उसके अंदर जो प्राण शक्ति को जो है हम मूलाधार से लेकर के और सहस्त्रार की तरफ ले जाएँगे। और इसके बाद जो है शक्ति जो शक्ति चालिनी जो मुद्रा जो है, तो शक्ति चालिनी जो जो मुद्रा जो है हमारी, तो शक्ति चालिनी मुद्रा में हम जो कुंडलिनी शक्ति का जो है ऊर्ध्वगमन जो है वो हम करते हैं। तो इसका भी एक अभ्यास हम देख सकते हैं कि इसका भी हम जो है एक शॉर्टकट में कैसे अभ्यास किया जा सकता है। तो वो अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर। अब देखिए जो प्राणायाम का जो है हम एक चक्र जो हम मानते हैं कि प्राणायाम जो है, जो साइकिल जो है इसका, अगर हम इसको अगर हम प्राणाकर्षण के एंगल से अगर हम देखें, तो इसमें हमें इसमें जो है एक चक्र में जो है 4 स्टेप होते हैं हमारे। तो जैसे कि पहले हम पूरा अपने आप को खाली कर लेंगे, खाली करने के बाद में जो है पूरा प्राण अपने भीतर भरेंगे। तो पूरक में हमें क्या करना है कि पूरे प्राण को अपने भीतर भर लेना है। अब उसके बाद में जो है, अब हम जो है अंतः कुंभक लगाएँगे अपने जो भरे हुए प्राणों को जो है उसके अंदर भीतर ही रोक देंगे अब। तो भीतर रोक करके जो है ओ ओ बी बी भीतर रोक करके जो है अब जो भी हम जो भावनाएँ करेंगे, वो हमें जो है अंतः कुंभक के साथ में हमें करनी है। और फिर जो है रेचक और फिर बाह्य कुंभक। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो है इन चारों स्टेप्स को मिला करके प्राणायाम का जो है एक चक्र पूरा होता है हमारा। तो अब जैसे इसमें देखिए कि इसमें जो है जो अक्सर जब रेचक जो करते हैं, तो उसमें हम जो है यह देखते हैं कि उसमें जब हम रेचक जो करते हैं, हम ये देखते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हम श्वास को बाहर छोड़ें, तो हम जो है यहाँ पर जो प्राणों को बाहर छोड़ें ऐसा शब्दों में उपयोग नहीं करना। तो इसमें जो है प्राणों को भीतर ही भरना है। अब जो है बहुत के मन में ये आएगा कि रेचक में तो हमें जो है श्वास बाहर निकालना है, तो यहाँ पर जो है हम प्राणों को भीतर भरना है, वो कैसे करना है हमें? तो यह जो है हमें जो है जो गुरुदेव के साहित्य में जो वह हमें समझना है कि गुरुदेव जो वास्तव में कहना क्या चाह रहे थे और उसको हम जो है उसको प्रैक्टिकल रूप में उसको कैसे लेंगे। तो इसको हम जो है इस तरह समझ सकते हैं कि जब हमने जो है जब हमने प्राणों को जब हमने भीतर भर लिया, भीतर कहाँ भरा? भीतर हमने चक्रों में भरा हमने, और ये जो है सूक्ष्म प्राण की बात हो रही है हमारी, यहाँ वायु की बात नहीं हो रही है अभी यहाँ पर। तो जब हमने जो है उसको चक्रों के अंदर जब भरा हमने, भीतर भर के अंतः कुंभक में रोका उसको, तो अब हमारे जो है चक्र जो है वो पूरी तरह हमारे चार्ज हो गए हैं हम पे। तो चक्र चार्ज हो गए हैं, तो अब जो है चक्र जो है हमारे पूरे शरीर को प्राण देने के लिए एक तरह से जो है वो एक सोर्स बन गए हैं, एक जो है जनरेटर बन गए हैं वो।
तो हमने जो अपने जनरेटर को उसको तो पूरा तरह जो प्राणों से चार्ज कर लिया। अब उसको चार्ज जब कर लिया, तो अब जब जो है हम जब रिलैक्स होंगे, तो जब हम जब रिलैक्स हो रहे हैं, तो रिलैक्स की कंडीशन में जो है वह जो प्राण जो है वो है चक्रों के माध्यम से अब वो शरीर के अंगों में जा रहे हैं। शरीर के जो उसके जो चक्रों के आस-पास, जैसे कि जो अनाहत चक्र है, हमने अगर अनाहत चक्र में अपने प्राण भरा, तो अनाहत चक्र में प्राण भरने के बाद में जब हम रेचक कर रहे हैं, तो रेचक की स्थिति में जो है हम जो है मन ही मन ये महसूस करेंगे कि यह जो प्राण जो है जो हमारे अनाहत चक्र में बढ़ा, ये हमारे जो है हार्ट को जा रहा है, और जो शरीर के जो अन्य ऑर्गन जो आस-पास उसके जो भी ऑर्गन है उसको पूरा लाभ दे रहा है। तो जो जिसको जो है कुछ साँस से संबंधित समस्या है, तो वहाँ जा रहा है वो। तो इस प्रकार जो है, हम जो है उस प्राण को भीतर ही धारण करेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे। तो हमें इसलिए जो है हमें यह जो शब्द जो है हमें यहाँ पे उपयोग नहीं करना कि प्राणों को बाहर छोड़ दें, क्योंकि जो प्राण ही हमारा मुख्य है। अगर देखिए, अगर हमारा जो है शरीर से प्राण निकल गया, तो इस शरीर की जो है कोई वैल्यू नहीं। तो इसलिए जो है हमें ध्यान रखना है कि हमें प्राणों का जो अधिक से अधिक उपयोग करना है। फिर यह वह प्राण है कि जो सूक्ष्म लोक से आया हुआ प्राण जो है, ये इसको हम कह सकते हैं कि जो चमकीले पार्टिकल जो अक्सर जो जो लोग ध्यान करते हैं, गहरे ध्यान में जाते हैं, वो ये देखते हैं कि चमकीले पार्टिकल उनको दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो चमकीले पार्टिकल जो है वो ध्यान के माध्यम से हमें हमें जो है वह सविता लोक से जो प्राण शक्ति जो वह हमें खींचनी है अपने अंदर। और जो है इसके अंदर जो जैसे कि और इसको जब हम जो है स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में भी ले जा करके भर रहे हैं हम इसके अंदर। तो जो स्थूल शरीर में, तो अगर जो है अगर हम वायु की बात करते हैं, तो उसकी उसकी सीमा वहीं तक ही है। परंतु जो प्राण की पहुँच हर जगह है, वो स्थूल शरीर में भी जाएगा, सूक्ष्म में भी जाएगा और कारण में भी आपके जाएगा। तो इसलिए जो है हम जो प्राणाकर्षण का जो लाभ जो है, हम जो है उसके उसका लाभ जो प्रत्येक शरीर में हम लेंगे। और इसके बाद जो है अक्सर जो है हम बाह्य कुंभक को छोड़ देते हैं। तो बाह्य कुंभक का भी अपना महत्व है। तो बाह्य कुंभक अगर हम जो कुछ समय तक, अगर हमारा जो कम समय के लिए भी अगर हो पाए, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है हम थोड़ा धीरे-धीरे हम अधिक बढ़ाएँगे। और हम जो है धीरे-धीरे जैसे ये बढ़ता जाएगा, तो जो है हमारा प्राणायाम हमारा शिथिल होता जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि चारों स्टेप में जो है, एक तो हमारा जो है महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सहज भाव भी रहे हमारा, सहज भाव रहे हमारा, और इसमें जो है हमें पहले जो जो लोग जो शुरुआत कर रहे हैं इसकी, तो उनको जो है पहले पूरक और रेचक पर ही अधिक ध्यान देना है। अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक अगर कम भी लग रहा है, तो भी कोई बात नहीं, पर इन्हें जो है पूरे एक चक्र में शामिल ज़रूर करें। मतलब कि आप जो कुंभक लगाएँ अवश्य, पूरक के बाद भी कुंभक लगाएँ और रेचक के बाद भी लगाएँ। चाहे भले ही वो 1 सेकंड का ही लगे या 2 सेकंड का लगे, अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार। परंतु पूरक और रेचक में गहराई आनी चाहिए, गहराई। गहराई अगर आएगी, तो ही हमारा जो प्राणायाम की सिद्धि में जो है वो हमें जो लाभ मिलेगा। तभी जो है गहराई का अर्थ ये हो गया कि जो है हम जितना गहरा अंदर तक और उसको जो सूक्ष्म कारण शरीर तक अपने जो है प्राण शक्ति को अपने भीतर भरेंगे, तो हमें जो है इससे जो है प्राणायाम की सिद्धि हमें जो है मिलती जाएगी। तो अब ये देखिए कि जैसे कि जो उपयोगी जो प्राणायाम जो हैं, तो जो प्राणायाम हम अपने डेली जो करते हैं, जैसे नाड़ी शोधन हो गया, भस्त्रिका हो गया और प्राणाकर्षण हो गया हमारा, और जो विशेष प्राणायाम जो है किसी भी प्रत्येक साधक के लिए विशेष अपना वो चूज़ कर सकता है जो उसको अधिक लाभकारी हो। और इसमें देखिए, इसमें एक जो है एक प्राणायाम हमारा आता है, एक केवली प्राणायाम। तो केवली प्राणायाम जो है केवली जो प्राणायाम जो हमारा, वो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ देखें, अगर हम जो है अ, गुरुदेव केवली प्राणायाम के बारे में बताते हैं कि जो है जब हमारी जो है प्राणायाम हमारा सहज हो जाता है, मतलब कि जब हम सहज रूप से जो है पूरक, रेचक और कुंभक में सहज रहने लगते हैं, कि हमें जो है अधिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ती, और लंबा और गहरा और लंबे समय तक हमारा होने लगता है। तो उस अवस्था में जो है केवली कुंभक का जो केवली कुंभक कहें या केवली जो प्राणायाम कहें, उसका जो वो प्रयास है वो किया जा सकता है। तो जब हम जो है केवली का अर्थ क्या हो गया, कि केवली का अर्थ ये हो गया कि अब हमें जो है पूरक और रेचक में ना रह करके हमें कुंभक में ही रहना है हमें। यानी कि अब हमें जो प्राण जो है हमें कुंभक में ही खींचना है हमें। मतलब यह बात जो है सुनने में बड़ी अजीब लगती है। हमें जो है वो बहुत वो अजीब-सा ऐसा लगेगा कि जो है भई ऐसा कैसे संभव है कि जो है बिना जो है साँस को लिए हुए ही जो है हम रह पाएँगे और सिर्फ़ कुंभक में रह पाएँगे। तो तो जो है यह जो है धीरे-धीरे सिद्धि, ये एक तरह की सिद्धि होती है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव को जो है यह सिद्धि जो प्राप्त की कि वो केवली प्राणायाम के माध्यम से जो है बिना वायु के भी जो है लंबे समय तक वो रह पाते थे, और इसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने जो सबके सामने उन्होंने करके दिखाया था कि जब वो अमेरिका उनकी यात्रा जो थी, तो वो जो है एक वैक्यूम चैम्बर में थे, और वैक्यूम चैम्बर में जहाँ पर हवा नहीं थी वहाँ पर।
हवा नहीं थी, परंतु जो है उनका जो है ये केवली जो प्राणायाम था वो सिद्ध था। तो उन्होंने जो है कुंभक में जाकर के ही जो है प्राण को अपने भीतर खींचा, क्योंकि जो शरीर में जो अ, शरीर में जो जो हमारे जीवन का जो मुख्य आधार जो प्राण ही है, वह चाहे प्राण चाहे वायु के माध्यम से अगर हम ले रहे हैं या फिर जो है हम उसको जो है बलवर्धक जो है अपनी इच्छा शक्ति से और जो कुंभक में जाकर उसको हम ले रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो केवली जो प्राणायाम जो है वो विशेष जो विशेष परिस्थिति में ही अगर हमें जो है साधना में अगर हमें ज़्यादा आगे बढ़ना है और हम ये चाहते हैं कि हमें जो है कि हमें जो है उसको आत्मा की दिशा की तरफ मोड़ें, तो हमें अगर ध्यान में गहराई लेकर के आनी है, तो ध्यान में गहराई लेकर के आनी है, तो उसमें जो है केवली जो प्राणायाम है ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो यह केवली प्राणायाम जो है बहुत से लोगों का सहज भी हो जाता है। कभी-कभी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें तो पता ही नहीं लगा कि हमारा साँस आया या गया। तो वो स्थिति जब आती है तो उसको हम कहेंगे कि हाँ, ये स्थिति जो है केवली प्राणायाम की स्थिति है और ये चाहे ये साधक की किसी भी चाहे थोड़े समय की आए, तो कभी-कभी जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लगा कि हमने साँस लिया या नहीं लिया, पर जब साँसों पे ध्यान जाता है तो लगता है कि अरे! साँस तो लिया ही नहीं, तो फिर हमें साँस लेने की इच्छा होती है। तो मतलब साँस को बिल्कुल भूल जाना और फिर भी जो है, जो हमारा जो शरीर जो अच्छे से कार्य जो है वो होता रहे हमारा, तो यह जो है इसकी केवली प्राणायाम की स्थिति से होता है। अब जैसे इसके बाद जो हमारा आता है कुंडलिनी जागरण के लिए जो प्राणायाम है, तो इसके लिए जो हम एक जो अपना एक पैकेज बना सकते हैं। जैसे कि जो है एक जो पावर योगा का पैकेज जो है वो जो है वो वो आदरणीय बाबूजी ने हमें हम सबको दिया कि जिसके पास समय नहीं है तो एक जो है अपना 5 मिनट का पावर योगा कर लें। तो इस तरह से जो है जब हम जो एक जो कुंडलिनी जागरण के लिए जो है एक हम प्राणायाम का एक पैकेज बना सकते हैं। जिसमें जैसे कि हम जो है पहले स्टेप में उसमें हम 4 स्टेप में हम लेते हैं। तो पहले स्टेप में हम लेते हैं कि जैसे वज्रोली मुद्रा हमने कर ली, तो उससे जो है हमारा जो हमारी जो प्राण शक्ति जो है, जो कुंडलिनी शक्ति जो है, वो जो ऊर्ध्वगमन होने लगेगा उसमें हमारा, मतलब एक तरह से शुरुआत हो जाएगी हमारी। या फिर जो है हम प्राणाकर्षण भी जो है उसके साथ में जोड़ सकते हैं या महामुद्रा ले सकते हैं। या फिर हम जो है इन तीनों को भी ले सकते हैं या किसी एक को या किसी 2 को, तो ये हमें अपने अनुरूप हमें देखना है कि हमारे लिए क्या सहज है। तो कौन-सा हमें पहले करना है, कौन-सा बाद में करना है। तो यह जो है हर व्यक्ति जो है अपनी सहजता के अनुरूप जो है इनमें से कोई एक चूज़ कर सकता है। और फिर जो है उसके बाद फिर आता है हमारा जैसे पंचकोश प्राण संवर्धन। तो हमें जो है पाँचों कोशों में जो है एक-एक कोष में जाकर के जो है उसके जो केंद्र में जाकर के हमें प्राणों को भरना है हमें। और फिर इसके बाद जो है हमें जो है जो सोहम जो है सोहम प्राणायाम हो गया या आत्मानुभूति हो गया हमारा, तो फिर हम जैसे आत्मा का ध्यान हम करते हैं, तो हम जो है कोई भी बड़े कार्य को करने से पूर्व हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो यह स्थिति वह है कि पहले हमने तैयारी कर ली और अब हम जो है फिर ईश्वर के ध्यान के साथ में फिर हम शक्ति चालने का अभ्यास शुरू करते हैं। तो जो है हम कुंडलिनी शक्ति का जो ऊर्ध्वगमन जो है, ये हमारे लिए जो है लाभदायक है। तो यह जो कुंडलिनी जागरण के लिए जो ये जो प्राणायाम का जो सेट जो है ये, तो इसमें जो है ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ़ इन्हीं तक ही सीमित है। तो हमें अगर प प प्राणायाम के बारे में अगर हमें अन्य प्राणायाम भी पता है और हमें वो अधिक लाभ दे रहे हैं, तो हम एक अपना पैकेज बनाएँ, अपनी खुद की रिसर्च करें। क्योंकि यहाँ पर जो है जो अध्यात्म में जो है हमें स्वतंत्रता भी चाहिए हमें। यहाँ पर अध्यात्म बंधन नहीं है कि आपको जो है इसी तरीके से ही करना है आपको। पर ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसमें जो है हम अपने अनुरूप देखें कि हमारे लिए जो है तो कौन-सा जो तरीका है वो हमें अधिक लाभ दे। हमें इसलिए हमें अपना पैकेज खुद बनाना चाहिए। तो अब अभी जो है जैसे एक जो है ये एक जो कोमल हमने एक बनाया है, तो इसमें भी हल्का-फुल्का बदलाव जो है वो प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुरूप जो है वो कर सकता है इसके अंदर। अब देखिए इसको जो है एक और एंगल से हम समझते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो जब हम जो कुंडलिनी जागरण के लिए जो क्रियाएँ हम कर रहे हैं, तो जैसे इसमें जो है जैसे पहले वज्रोली मुद्रा आ गई, अब प्राणाकर्षण हो गया हमारा ना, तो अब हम देखते हैं कि जब हम कोई बड़ा कार्य करते हैं, बड़ा कार्य जैसे कि कोई खेत की फसल शुरुआत से लेकर के अंत तक उगानी है, या फिर अगर हम जो है टेक्नोलॉजी के फील्ड में आते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमें अगर एस्टेब्लिश करना है, तो वह बनाना है, तो हमें जो सबसे पहले हमें जो है रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो रॉ मटेरियल जो है तो पहले जो है हम जो है वो सब अरेंज करते हैं। तो वह सब अरेंज करने के लिए यानी कि जो हमें जो प्राणों की जो आवश्यकता जो है, वह हमें जो है जो वज्रोली मुद्रा से और प्राणाकर्षण से और महामुद्रा से, इससे जो है हमारे जो प्राण का जो फ्लो है एक सहज हो जाएगा। मतलब हम जो है एक तरह से जो हम एक पाथवे बना रहे हैं, कि जो हम एक बड़े एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और जैसे इसी प्रकार जो है हम खेत की फसल के लिए जो है पहले जो है भूमि की जो हम
जुताई करते हैं, पहले भूमि को तैयार करते हैं, फिर बीजों का चुनाव करते हैं। तो यह जो है ये सब जो क्रियाएँ जो है एक-दूसरे के समकक्ष हम देख सकते हैं इसको। और फिर उसके बाद हमारा आता है पंचकोश में जो प्राण संवर्धन। तो अब हम जो है जब हम जो है प्राण का संवर्धन हम जब करते हैं, तो संवर्धन जब हम करते हैं तो जो हम अपना जो मानसिक स्तर को मजबूत करते हैं और जो है प्रत्येक कोशियों में जो प्राण जो बढ़ते हैं, इसको हम जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैसे समझें, उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो हम जब एक तो जो एटम बम का जो उपयोग जो है विनाश के लिए हो और ये जो एटम का जो उपयोग जो है ये जो है कल्याण के लिए हो रहा है और जो है कुछ अच्छे कार्य के लिए हो रहा है, बिजली पैदा करने के लिए हो रहा है। तो सबसे पहले जो है हम उस बिल्डिंग को बनाएँगे हम, कि जहाँ से जो है ऊर्जा का जो प्रवाह जो है वो सहज रूप से होने लगे। तो जब ऊर्जा क्योंकि अगर अगर हमें ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करनी है और उस ऊर्जा को अगर हम दिशा नहीं दे पाएँगे, उसका जो है प्रवाह अगर हम सही नहीं दे पाएँगे तो क्या होगा? तो वहाँ पर एक विस्फोट जैसी जो स्थिति है वो बन जाएगी। और ऊर्जा जो इधर-उधर फैल करके विनाश ही करेगी। और अगर अधिक ऊर्जा का अगर हम सदुपयोग करने में अगर हम कामयाब रहें, तो जो है हम यह कह सकते हैं कि जो है इस ऊर्जा को हमने अपने जो है हमने अपने शरीर को और अपने मन को और अपनी आत्मा को तीनों को रिफ़ाइन करने में हमने इसका उपयोग किया। तो इसके लिए जो है जो जो पंचकोश का जो प्राण संवर्धन है या ये कहें कि हम बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं, जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग जो हमने बनाई है, जो कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, तो उसमें जो है ऊर्जा का एक सहज जो प्रवाह हो सके, हम अपने आप को शुद्ध कर सकें, तो ये सब जो है उनके समकक्ष देखते हैं उसको। उसके बाद जो है फिर हमारा आता है आत्मानुभूति और सोहम जो है फिर हम आत्मा का जब हम ध्यान करते हैं, तो जब हम आत्मा का जब हम ध्यान करेंगे तो हम जो है हमने सारी तैयारी अपनी तरफ से पूरी कर दी है। तो अब एक तरह से जो है अब जो जो हम जो बड़ा कुछ कार्य करने जा रहे हैं और जो है वह जो हम अब तो उसके लिए जो सबसे पहले जो है हमें अपने आत्मा का सहयोग चाहिए क्योंकि जो प्राणों की उत्पत्ति जो है वो और जो प्राण बल जो है, आत्म बल जो है, वो सबका सब हमें जो है वहीं से ही मिलेगा हमें। तो हम जो है कुछ समय तक जो है हम आत्मानुभूति योग में हम जाएँ और फिर तो यह जो है कुंडलिनी जागरण में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इधर जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखते हैं तो यहाँ पर जो है हम रिएक्शन को स्टार्ट करना है। रिएक्शन को स्टार्ट करना है यानी कि जो जैसे यूरेनियम है जो कि अ, उसके अंदर हमें जो है न्यूट्रॉन का जो बॉम्बार्डमेंट है वो करना है। तो उससे जो है उससे अब जो है हमें जो अधिक-अधिक जो है ऊर्जा जो है वो मिलने लगेगी। मतलब अभी हमने एक तरह से जो है उस क्रिया को हमने शुरुआत कर दी है हमने उसकी कि जिससे कि जो हमें अधिक ऊर्जा हमें मिलने लगे हमें। तो और इधर से जो है हम अगर हम फसलों को अगर हम देखें अपनी तो फसल में जैसे हम जो है जब हम देख-रेख कर रहे हैं तो हमने जो है एक तरह से जो हमने जो पानी देना शुरू किया उसको और खाद पानी दिया और उसकी जो है उसमें जो खरपतवार वगैरह वहाँ से हटाने लगे, तो हम यह देखते हैं कि जो है अब हमारी जो पैदावार यहाँ से शुरू होने जा रही है, जो फसलों की। और अब जो अंत जो एक जो जो स्टेप जो आता है, वो आता है हमारा शक्ति चालिनी। तो शक्ति चालनी जो है, यह हमारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब हम जो है जब हमने जो है शक्ति को दिशा देने का कार्य पूर्ण कर लिया और हमने जो है परमात्मा को याद किया, अपनी आत्मा का आह्वान कर लिया हमने, अब हम जो है उस शक्ति को दिशा देने में कामयाब होंगे और इस तरह से जब हम अपनी शक्ति को दिशा देंगे, तो इस तरह से जब हम कुंडलिनी जागरण करेंगे, तो कुंडलिनी जागरण का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि हमने जो है वो तैयारी पहले से कर ली है। अब बहुत से जो लोग जो हैं जहाँ पर जो है कुछ योग की जो कक्षाएँ जो होती हैं वो पहले जो है सीधा कुंडलिनी जागरण से शुरू कराते हैं। तो अब देखिए हमारे जो आदरणीय बाबूजी ने भी जो है पहले पंचकोशीय साधना हमें दिया, उसका ज्ञान हमें दिया। तो वो भी ये चाहते हैं कि जो है पहले जो है हम जो है पंचकोशीय साधना करके अपनी चेतना को रिफ़ाइन कर लें और एक ऊर्जा को दिशा देने लायक हम अपने आप को बना लें। तभी हम कुंडलिनी जागरण करें। कुंडलिनी जागरण आज के समय की आवश्यकता तो है, पर उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि वो उसका जो है कुंडलिनी शक्ति का जो उपयोग जो है एक दिशा के साथ में होए। तो वह जो दिशा देने का जो जो कार्य जो है वह हमारे जो है पंचकोशीय साधना जो हमारा जो प्यूरिफिकेशन जो है हमारा, वह उसके माध्यम से होगा। तो अब जो है हम देखते हैं कि इस तरह से जब जब हम जो है अब हम अपनी कुंडलिनी शक्ति का जागरण शक्ति चालनी से करेंगे, तो उसमें जो है हम जो एनर्जी का एफिशिएंट यूज़ कर पाएँगे। तो जो एटम बम जो है पहले विनाश के लिए जो उपयोग होने वाला था, अब जो है वह जो है इतने बड़े कार्य को करेगा कि छोटा-सा ही जो है छोटा-सा जो अगर हम देखें कि जो हमारा जो पदार्थ है जो यूरेनियम जो है वो इतनी अधिक विशाल ऊर्जा को वो उत्पन्न करेगा कि उससे जो है कई सालों तक जो है वो बिजली की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। तो यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो है अब हमने जो है उससे उत्पन्न हुई ऊर्जा का लाभ ले लिया। और इसी प्रकार जब हम जो है जो खेतों में जो फाइनल जो फसल जो पक जाती है, तो फसल की कटाई होती है, तो हम उसको जो है उसके अनुरूप भी अपना लाभ जो है वो उठा पाते हैं।
अब हम देखते हैं कि अब हम जो है कुछ अब हम इसका जो अगर हम अभ्यास करें तो एक बार पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं कि इसमें हमें जो है कैसे क्या करना है हमें। तो हम उसके बाद फिर एक छोटा-सा प्रैक्टिकल करेंगे। तो जैसे कि जो वज्रोली मुद्रा जो है हमारी, वज्रोली मुद्रा जो है ये जो हमारी जो काम ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे जो है कुछ शारीरिक समस्याएँ भी जो हमें अधिकतर होती रहती हैं, तो वह भी हमारी दूर होती है। तो इसका जो है हम ये कह सकते हैं कि जब जब हमारे अंदर साधना करके हम अपनी काम शक्ति तो बढ़ा रहे हैं, परंतु उसको जो है हम दिशा नहीं दे पा रहे और ऊर्ध्वगमन नहीं कर पा रहे, तो उसका जो जो एक जो सहायक जो है, जो पहला स्टेप जो है हम वज्रोली और सहजोली के रूप में जो है, तो पुरुषों के लिए ये वज्रोली की मुद्रा कहलाएगी और जो है महिलाओं के लिए यही जो है सहजोली बन जाएगी। तो दोनों का जो तरीका एक ही है और जो दोनों का जो मुख्य जो लक्ष्य जो है वो है काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। यानी काम ऊर्जा को जो हम एक दिशा देने का प्रयास हमने आरंभ कर दिया हमने। तो यह जो है वज्रोली मुद्रा जो है कभी-कभी जैसे जब काम वासना जब जागृत होती है जब, तो अगर हम जो उस समय अगर वज्रोली मुद्रा अगर हम कर लें, उस समय अगर हम ल लगा लें तो हम देखेंगे कि जो है वह ऊर्जा जो है उस दिशा में ना जा करके और हम जो है ऊर्ध्वगमन की दिशा में प्राण शक्ति को ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर ही उपयोग हो जाती है। तो इसका जो है इसका जो प्रैक्टिकल जो है वो हम किस रूप में करेंगे इसमें हम जो है जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी जननेंद्रियाँ जो हमारी होती हैं, उसका हमें जो संकुचन करना है और रिलैक्स करना है उसको। और करना कैसे है? तो इसमें जो है हम जैसे कि इसमें हम पहले हम प्राण शक्ति को जो है अपने भीतर हम खींच करके अपने भीतर भरेंगे और जो है उसके बाद जो है फिर हम बाहुबंद लगाएँगे और बाहुबंद लगाने के बाद थोड़ा-सा ऐसे आगे झुकेंगे आगे की तरफ और आगे की तरफ झुक कर के जो है जब कमर से झुकेंगे तो हम हमें जो है जो हमारा जो जेनिटल ऑर्गन जो है, जननेंद्रियाँ जो हमारी जो है, उनको सिकोड़ने में भी मदद मिलेगी हमें। तो अब हम जो है यहाँ पर करने के बाद में अब हम अपने उपस्थ का जो संकुचन और प्रकुचन की क्रिया जो वो करेंगे और साथ-साथ यह भाव करेंगे कि जो जो हमारे भीतर जो काम ऊर्जा जो है वह जो है धीरे-धीरे जो है ऊपर की तरफ उठ रही है और हमारे शरीर के सभी रोगों को दूर कर रही है। और उसके बाद जो फिर हम महाबंध छोड़ेंगे और उसके बाद जो है महाबंध जब हमने छोड़ा, तो महाबंध महाबंध जब हमने छोड़ा तो उस समय जो है फिर से जो है हम थोड़ा-सा उसमें जो है एक जैसे कि हम जो प्राणायाम में जो 4 स्टेप जो हमने देखे कि पहले जो हम प्राण को भीतर भरना, फिर जो है एक कुंभक लगाया तो हमने बंध लगाया हमने, उसके बाद जो है फिर हमने बाहर छोड़ा और बाहर छोड़ने के बाद में जो फिर से एक बार जो बंध लगाएँगे हम। तो बंध लगाएँगे और फिर हम आगे की तरफ झुकेंगे। और अब जो है ये हम जो है अब हम जो है बाह्य कुंभक में ये अभ्यास कर रहे हैं। तो हमने जो है पूरा जो है हमने अपने आप को जो है वो खाली कर लिया और बाह्य कुंभक में अभी अभ्यास चल रहा है। तो बाह्य कुंभक में जो अभ्यास जो हमारा होगा तो बाह्य कुंभक में जो है जो चक्रों की जैसे हम कहते हैं पंखुड़ियाँ जो खुल रही हैं और पंखुड़ियाँ वास्तव में कोई फिजिकल कुछ भी नहीं है पंखुड़ियाँ मतलब फिजिकल हम कुछ भी देखेंगे तो ना तो हमें चक्र दिखेंगे, ना ही हमें पंखुड़ियाँ दिखने वाली। तो हम जो है इसको जो है एक तरह का जो प्राण का जो फ्लो जो है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसका जो एक अलग आकार आ रहा है जैसे कि जो मोबाइल फ़ोन का जो रेडिएशन जो है, वो रेडिएशन से ही हम आपस में बात कर पा रहे हैं तो उसके अंदर जो जहाँ से वो जो है रेडिएशन निकल रहा है और यहाँ तक हमारे तक आ रहा है, हम उसको देख नहीं पा रहे। परंतु जो है इसी तरह की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है इसका हम अपने भीतर आभास करेंगे चक्रों के आस-पास जो हमारी जो अ नाड़ी जो गुच्छक जो होते हैं, नाड़ी गुच्छक में से जब करंट का जो प्रवाह होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उस एरिया में जो है हम महसूस करेंगे कि जो है वह हमारा दूर तक हमारा फैल रहा है हमारा। तो तो उस रूप में जो है हम जो है अपने जो चक्र जो है और उनकी जो पंखुड़ियों की जो कल्पना है, हम उस रूप में करेंगे और उस रूप में जो है हमें उसका लाभ भी मिलेगा। और यही वास्तव में साइंटिफिक फैक्ट भी है। कि विज्ञान भी यही कहता है कि वास्तव में जो है कि जो है जो वहाँ पर जो ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है, जो चक्र का जागरण जो हो रहा है, वो जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में ही हो रहा है। तो अब हम जो है अब हम इसका हम अभ्यास पहले हम आरंभ करते हैं। तो पहले हम जो है प्राणाकर्षण जो प्राणायाम है, इसका अभ्यास हम मुख्य रूप से हम कर लेते हैं। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम में जो है देखिए ये पहले इसका जो है ना ये भी जान लें कि प्राणाकर्षण प्राणायाम जो है, यह जो है जैसे जैसे कि अन्नमय कोश में जो आसनों का जो राजा जो है वो शीर्षासन है वो। तो ऐसे ही जो प्राणाकर्षण जो प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण है, इतना सरल है और यह जो है प्राणायाम का जो राजा है यानी कि सर्वश्रेष्ठ इसी को ही कहा गया है। यही जो है पहले लुप्त हो रखा था। तो यह जो विद्या जो परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो हमें मिली
तो इसका लाभ इतना अधिक है कि हमने इस पे जो है स्वयं पे भी किया और जो है कुछ पेशेंट पे भी किया, जो कि कैंसर जैसे जो खतरनाक जो रोग जिसको हम मानते हैं, तो उसमें जो है जिस रोगी को डॉक्टर ने कहा था कि आप जो है आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 1 हफ्ते से 10 दिन का समय आपके पास है, उनको भी जब प्राणाकर्षण जो प्राणायाम जब कराया गया और उनके जो है डाइजेशन प्रॉब्लम थी, वो जो भी खाते थे तुरंत बाहर आ जाता था। तो उस स्थिति पे जो है उनका जो कोई दवा उन पे काम नहीं कर रही थी और कोई उन पे जो चिकित्सा पद्धति उन पे कोई कोई कार्य नहीं कर रही। उनको जो है जो प्राणाकर्षण प्राणायाम जो है और वो जो है सूर्य की किरणों के साथ में कराया। जब हम जो है कई सारी जो पद्धतियाँ एक साथ जोड़ देते हैं, तो उससे हमें जो अधिक लाभ मिलता है और हमें जो शरीर के जो रोग भी जो हमारे होते हैं, वो प्राण शक्ति की कमी के कारण ही होते हैं। यह सिर्फ़ जो जो प्राण शक्ति जो है, यह सिर्फ़ वायु नहीं है, यह जो है वह प्राण है, जिसको हम जो है अपने तीनों शरीरों से अपने भीतर में धारण करते हैं। तो उसमें ये देखा गया कि जब उसने जो है 2 दिन ही सिर्फ किया, 2 दिन में ही जो है उनका जो डाइजेशन सिस्टम इतना अच्छा हो गया कि अब वो जो है खाने-पीने लगी। वो सामान्य जो है, जो भोजन जो था वो हल्का-फुल्का भोजन वो लेने की हालत में आ गई वो और वो चलने-फिरने भी लगी। पहले वो बेड रेस्ट से ऊपर नहीं उठ पा रही थी और कैंसर में इतना परेशान उनको हो रही थी उनको। तो आप देखिए कि जो 2 दिन में ही जिसमें इतना चमत्कारी जो प्रभाव आएगा, तो अगर हम इसका जो है अगर ऐसे कोई जो रोगी होंगे या कोई भी व्यक्ति होगा कोई जिसको अधिक समस्याएँ हैं, तो वो प्राणाकर्षण प्राणायाम को अगर वो 6 महीने, साल भर तक कर लेंगे, तो ऐसा तो कोई कारण ही नहीं दिखाई देता कि इसका लाभ ना मिले हमें। उसका लाभ तो मैं तो ये कहूँगा कि उसका लाभ जो है दवाओं से भी अधिक मिलेगा। क्योंकि जो जो कार्य हम जो है अपने स्थूल शरीर से कर रहे हैं, सूक्ष्म और कारण शरीर के माध्यम से भी कर रहे हैं, जब तीनों शरीर जब एक बीमारी पर, एक समस्या पर जब एक साथ कार्य करते हैं, तो उसका लाभ जो है उतना ही फ़ास्ट मिलता है हमें उसका लाभ। हाँ, हमें जो है जिस पे श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिनको जिनको लगेगा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा या पता नहीं इसका कुछ अंदर जाके कुछ कार्य कर भी रहा है, नहीं कर रहा। तो जिनके मन में संशय रहता है, तो उनको इसका लाभ जो कम मिलता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो प्राणाकर्षण प्राणायाम में जो है हमारे जो है 4 स्टेप हैं। तो 4 स्टेप में जो है पहले हमारा जो है प्राणों का जो आकर्षण हो गया और फिर हमारा जो है संकल्प बल का जो अभिवर्धन हो गया, फिर जो है प्राण बल का संवर्धन हो गया और फिर ओजस, तेजस, वर्चस का जागरण। यहाँ पर सभी जगह में जो है एक ही शब्द आया है, जैसे मुख्य रूप से प्राण आया है। तो हम ये देखते हैं कि जो प्राण जो है अब हमें जो इसी प्राण की जो कल्पना करके इसी प्राण को अपने भीतर खींचना है। चाहे भले ही आप जो है आप साँस ले रहे हैं, पर उस साँस में भी ये महसूस करें कि जो आकाश में उड़ते हुए जो चमकीले जो पार्टिकल हैं और जो प्राण के रूप में जो जो अत्यंत रिफाइन हैं और सविता लोक से आ रहे हैं, उगते हुए सूर्य से आ रहे हैं या जो भी कल्पना आप करना चाहें, उस माध्यम से आप कल्पना करें इसकी। कि जो जो प्राण जो है हम अपने भीतर जो है सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि क्लीनिंग करनी है। तो इसमें जो जो 4 स्टेप जो हैं जिसमें इसमें ये कह सकते हैं कि जो पहला स्टेप जो क्लीनिंग का है और जो 2 स्टेप जो हैं ये हमारे हीलिंग के हैं और जो 4th स्टेप जो है हमारा वो हमारा एप्लीकेशन के लिए मतलब कि अब हम जो है अपने आप को तैयार कर रहे हैं और जो है इसका एप्लीकेशन जो है अपने पे करें या अन्यों पे करें, ये हमारे पे डिपेंड करता है। अगर हम अपने अंदर जब अब हम अपने अंदर जो प्राण शक्ति को लबालब भर लिए, पानी की टंकी जब पूरी भर गई तो फ्लो करके जो बाहर पानी बह रहा है, अब उस बहते हुए बाहर पानी को जो है चाहे आप जो है अपने लिए लाभ लें, अपने लिए लाभ आप पूरा ले चुके हैं, आप पूरा प्राणों से भर चुके हैं, तो वह प्राण शक्ति अन्यों को दें। तो आप जो है जो जो भी प्राणिक हीलिंग में जो विश्वास जो करते हैं, तो अगर हम जो प्राणाकर्षण करने के बाद में फिर हम जो प्राणिक हीलिंग करेंगे, जो सिर्फ सोच करके भी करेंगे तो भी उसका लाभ मिलने लगेगा। वो कब मिलेगा? जब हम जो है उस प्राण शक्ति को खींचेंगे अपने अंदर, जो जैसे गुरुदेव ने जो हमें बताया है। तो इसमें जो है हम जो है पहले हम कोशिश करें कि इसका अभ्यास करें हम। अ, पहले हम आँखें बंद करेंगे अपनी और अब हम जो है गहराई के साथ में प्राण शक्ति को अपने भीतर खींचेंगे। प्राण शक्ति को अपने भीतर उसका अब हम मंथन करने जा रहे हैं जैसा कि हम माने कि हम जो है कुछ कुछ चीज़ें जब हमें कुछ चीज़ सफाई करनी है तो हम अंदर कुछ मंथन कर रहे हैं उसका आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से हम उसको जो है उसका मंथन करके हम जो है वो टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं। टॉक्सिन्स हमारे जो हैं जो हमारे जो स्थूल शरीर में हो, सूक्ष्म शरीर में हो, विचारों के माध्यम से हो, वो हम समझ रहे हैं कि वो जब हम अपने अंदर प्राण शक्ति भर रहे हैं अपने भीतर, तो उससे वो जो है वो विचलित होकर के जो है वो निकल रहे हैं। तो जब हम पूरा भीतर भर करके हम कुंभक की स्थिति में जब हम हैं, तो ये विचार उस समय हमें करना है। और अब हम कोशिश ये करेंगे कि जो है उन जो टॉक्सिन्स को या नेगेटिव थॉट्स को विचारों के माध्यम से अपने अंदर से बाहर की तरफ निकालेंगे।
अब जब हमने बाहर निकाल दिया तो फिर से कुंभक लगाएंगे। अब उस कुंभक में हमें यह सोचना है कि जो टॉक्सिन, जो विचार हमने जो बाहर की तरफ जो फेंके हैं वह लौट कर हमारे तक नहीं आ रहे। तो हम इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ वो बहुत दूर चले गए हैं, वो लौट कर नहीं आ रहे। वह हमें जो है बाह्य कुंभक में ऐसा विचार करना है। जितना देर बाह्य कुंभक में लगा सके उतनी देर लगाइए, अब सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो है पहले स्टेप का जो है, अगर हम जो है 2 राउंड या 3 राउंड अपने अनुसार जो है हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है दूसरा स्टेप हमारा आता है संकल्प बल का अभिवर्धन। संकल्प बल के अभिवर्धन में क्या होगा कि हम जो है फिर से जो है हम प्राण शक्ति को अपने भीतर गहराई के साथ में खींचेंगे। सविता लोक से आई हुई जो किरणें जो हैं, जो दिव्य जो जो पार्टिकल, जो चमकीले कण जो हैं, जो प्राण के रूप में जो चारों तरफ विद्यमान है, उसे हम अपने सिर्फ नाक से ही नहीं, रोम कूपों से महसूस करेंगे। हमारे जो है, हमारा जो मुख्य रूप से जो हमारा जो प्राण का जो प्राण जो हमारे भीतर जो जो आ रहा है और बाहर जा रहा है, उसका जो मुख्य जो है हमारे रोमकूप ही है हमारे। और रोमकूप जो हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन तक गए हुए हैं। और हम जो महसूस करेंगे कि जो प्राण शक्ति जो हमारे जो है ब्रेन से हमारे हमारे पूरे बॉडी पार्ट से उस प्राण शक्ति को अपने भीतर खींच रहे हैं। तो वह प्राण हमें अंदर अपने अंदर खींचना है। तो संकल्प बल का अभिवर्धन, संकल्प बल जो है यह हमारा जो है मानसिक रूप से हमें मजबूत बनाता है हमें। और यह हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर में जो है हम संकल्प बल को अपने बढ़ाएंगे। और एक तरह से जो है यहाँ पर हम अपने मन की तैयारी भी कर रहे हैं। और खींचें, खींच करके पूरा भर लें, अपने अपने संकल्प बल को पूरा बढ़ाएं। तो किसी भी प्राणायाम में अगर हम अपने मन को अपने साथ लेकर के चलेंगे, अपने रूप बढ़ा लेंगे, तो उसके अनुरूप जो है हमें अधिक लाभ मिलेगा। क्योंकि एक विज्ञान का नियम यह भी है कि मन की नोक पर जो है प्राण चलता है। प्राण जो ट्रेवल है मन की नोक पे करेगा। तो हम जो है अपने मन को अपने साथ में रखें अपने, और इसको इधर उधर ना जाने दें। तो हम अपने जो है हम अपने संकल्प बल की शक्ति से अपने मन की शक्ति और मन की एकाग्रता को बढ़ा रहे हैं। हम यह महसूस करेंगे। और हम जो है अब फिर सहज अवस्था में आकर के और हम महसूस करेंगे कि अपनी संकल्प शक्ति जो है वो पूर्ण रूप से अपने भीतर धारण कर ली है। और उसके बाद जो है फिर से जो है हम बाह्य कुंभक में आएंगे, फिर से बंद लगाएंगे। अब हम फिर से सहज अवस्था में आ जाएंगे। अब हम प्राणाकर्षण प्राणायाम के जो है तीसरे जो फेज में आते हैं, उसमें जो है प्राण बल का संवर्धन। प्राण बल के संवर्धन में जो है अब हम प्राण को खींचेंगे और जो है पांचों कोशों में एक एक करके भरेंगे। पहला हम शुरुआत करते हैं अपने अन्नमय कोश से। तो अन्नमय कोश में हम अपने भीतर प्राण भरेंगे। प्राण को अपने नाभि चक्र में आता हुआ महसूस करेंगे। जब देखिए यहाँ पर हम नाभि चक्र जब हम चार्ज कर रहे हैं अपना, तो नाभि चक्र पर हम अपना पूर्ण ध्यान लगाएंगे कि नाभि चक्र जो है हमारा जो है जागृत हो रहा है। और और अब फिर इसके बाद अब हम देखते हैं कि जब नाभि चक्र हमारा जागृत हो गया हमारा, तो नाभि चक्र जागृत होने के बाद में अब हम जब हम रिलैक्स होंगे, तो रिलैक्स होने के साथ में जो प्राण नाभि चक्र ने धारण किया, अब वह नाभि चक्र जो है वह प्राण जो है शरीर के अन्य ऑर्गन्स में दे रहा है। यानी कि जो उसके उसके आसपास जो जो स्टोमक है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वहां तक जो है, वहां तक जो प्राण का विस्तार होता हुआ। अब यह प्रक्रिया जो है रेचक में आएगी। रेचक में जो है हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने जो है नाभि चक्र को हमने पूरा चार्ज किया, तो रेचक में आकर के जो है उस प्राण को अब हम जो है अपने अंदर के अंगों में भर रहे हैं। तो इसमें हमें कुछ भी बाहर नहीं छोड़ना, पूरा का पूरा प्राण का यूटिलाइजेशन हो रहा है। पहले हमने प्राण को भीतर खींचा, चक्रों में धारण किया, अब चक्रों से अपने अंगों में दे दिया। यानी कि हमने जो है प्राण का एक अंश भी व्यर्थ नहीं गवाया। अब हम अपने आप को इस तरीके से प्राणों से लबालब भर रहे हैं, लबालब भरते जा रहे हैं। तो जिस तरह से हमने जो है ये एक चक्र पर किया, इसी प्रकार हमें जो है
अन्य चक्रों पर हम जो है इसको लेकर के जाएंगे। तो इसका अभ्यास जो है थोड़ा हमें अधिक समय चाहिए, तो इसके लिए हम फिर कभी अलग से इसका अभ्यास कर लेंगे। तो पर इसी प्रकार जो है हमें इसको जो है पांचों कोशों पर और फिर चक्रों पर उसके अनुरूप हमें लेकर के जाना है। तो अब हमने जब चक्रों से प्राण को भर के और अंगों में दे दिया, उसके बाद जो है अब हम फिर से जो है हम बाह्य कुंभक में आएंगे। बाह्य कुंभक में आने के बाद में और अब हम महसूस करेंगे कि जो चक्रों से जो प्राण जो हमारे अंगों में गया, उन अंगों को हम जो है चार्ज होता हुआ महसूस करेंगे कि हमारा जो है अंग जो है प्रत्येक अंग जो है फुल्ली चार्ज हो गया, हमारा पूरी तरह से जो है हमारा प्राण शक्ति से लबालब भर गया, उसमें कोई रोग दुख नहीं बचा अभी। और उसके अंदर जो है और गहराई में जाएंगे, जितना भी शरीर की एनाटॉमी के बारे में भी ज्ञान होता जाएगा हमें, उतना ही हम उसमें गहराई से भर पाएंगे। फिर एक एक कोशिका में जाएंगे, एक एक सेल में जाएंगे, सेल के न्यूक्लियस में जाएंगे, सेल के न्यूक्लियस से उसके अंदर जो डीएनए है डीएनए तक में जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जब हम डीएनए तक हमारी पहुंच हो गई और डीएनए तक हमने अपनी प्राण शक्ति को भीतर धारण कर लिया, तो जब हम अपना पूरा डीएनए ही बदल दिया, तो फिर रोग दुख और बैक्टीरिया की कोई उसकी संभावना रह ही नहीं जाएगी कोई। तो हमने देखा कि इसके माध्यम से जब हम अपना डीएनए तक चेंज कर सकते हैं, तो रोग दुख तो या कैंसर जैसे छोटे मोटे रोग तो बहुत ही छोटे हैं इसके सामने। क्योंकि जो है डीएनए को जो है वो बदलने की क्षमता जो है आज आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। और हमें जो है इसके माध्यम से हमने जो है प्राण बल जो है प्राण बल का संवर्धन हमने भीतर तक जाकर के किया हमने। और अब इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप जो आता है हमारा ओजस तेजस और वर्चस का जागरण। अब जो हमने जो प्राण बल जो अपने भीतर भर लिया, अब हम इसे और भीतर ले जाएंगे। और भीतर का अर्थ ये हो गया कि हमने डीएनए तक सब कुछ भर लिया हमने। अब हम इसे जो है स्थूल शरीर इसके अलावा जो है वो हम जो है जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तक भी लेकर के जाएंगे। तो इसका जो ओज तेज और वर्चस्व जो है हमारा, वो हमारा जो है हमारे इसकी पहुंच जो है हम ये मानेंगे कि हम जो है इस प्राण को जो है अपने सूक्ष्म शरीर में भी भर रहे हैं, और इसको जो है आत्मा तक इस प्राण की पहुंच है, जहां तक इसका उद्गम स्थान है। हम आत्मा के तेज को और बढ़ा रहे हैं परमात्मा के तेज से। तो इसमें भी जो है प्राणायाम के स्टेप में वही रहेगा कि पहले हम जो है पहले हम पूरक से हम जो है प्राण को पूरे भीतर धारण करेंगे और अपने जो है ओजस तेजस वर्चस को बढ़ाएंगे। और जब हम जो है अब हम देखते हैं कि जब हम पूर्ण रूप से इसमें लबालब भर गए हैं, तो अब हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में रोग दुख होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर अगर जो है कोई कोई हमें कोई समस्या आ भी रही है, तो हम भीतर के प्राण से ही अपनी हीलिंग खुद कर लेंगे। तो अब ये हमारा होता है फोर्थ स्टेप जो हमारा होता है, जो हमारा रेडी फॉर एप्लीकेशन। रेडी फॉर एप्लीकेशन का अर्थ ये हो गया कि अब हम जो है हमने अपने आप को जो पूर्ण रूप से तैयार कर लिया। अब हम जो है इस बढ़ी हुई प्राण शक्ति का जो हमारे अंदर पूरा लबालब भर चुका है, उसका हम जो अपने लिए उपयोग करें या अन्यों के लिए उपयोग करें। तो अब इसके साथ में जो है जैसे इसमें सोहम जो प्राणायाम है, वहाँ वह हम जो हम देखेंगे कि जो आगे की जो जो स्थिति जो है हमारी होती है, जैसे जैसे हमने ये देखा कि जो हमने जो ये कुंडलिनी जागरण की जो हमने क्रियाएं की, तो उसमें जो है जैसे जो प्राणाकर्षण जो था वह हमने अभी देखा, उसका अभ्यास हमने किया। और इसके साथ साथ जो है अब हम पंच कोश जो प्राण संवर्धन जो है, जो पांचों कोशों में इन दोनों को हमने एक साथ मिला दिया हमने। और उसके बाद जो है फिर हम जो सोहम जो प्राणायाम है और शक्ति चालनी जो है, तो शक्ति चालनी जो है यह हमारे लिए जो है बहुत ही मुख्य जो साधना जो है, ये मुख्य जो हम कहेंगे कि जो मुद्रा भी है, और इसमें इसमें हमने जो है सब कुछ जोड़ दिया। हमने प्राणायाम भी जोड़ दिया इसके अंदर, और जो है मुद्रा भी जोड़ दी और बंद भी जोड़ दिया। तो हमने तीनों चीजों को जोड़ करके जो है मुख्य रूप से जो जो चक्रों के माध्यम से जो है हमने कुंडलिनी को ऊपर उठाया हमने। इसमें हमें क्या करना है कि जब हम जो है आत्मानुभूति योग के बाद में हम जो है चक्रों पर जब हम जो ध्यान करना शुरू करेंगे, तो हम शक्ति चालनी को पहले हम जो सहस्त्रार से लेकर के और मूलाधार तक लेकर के आएंगे। मूलाधार तक जो है एक एक चक्र पर हम हमें अपने ध्यान केंद्रित करना है। और इसमें जो है अब हमारा जो प्रोसेस हमारा क्या रहेगा कि हमें जो है गुदा द्वार को और जो है जो क्रीनियल मसल्स और पेरिनियल मसल्स दोनों को जो हमें सिकोड़ना है। जो हमारी जो ऊपर वाली मसल्स होगी इनको हम कहेंगे क्रीनियल मसल्स। और जो गुदा द्वार वाली मूलाधार चक्र जहाँ पर हमारा अवस्थित है हमारा, वहां पर जो हमारी जो मसल्स होगी
उनको हम बोलेंगे पेरिनियल मसल्स। तो हमें क्रीनियल और पेरिनियल मसल्स को एक साथ सिकोड़ना है, एक सिकोड़ना, एक साथ छोड़ना है। इसमें हमें गहराई आनी चाहिए। जैसे हमने पहले भी जाना कि प्राणायाम में हमें जो गहरा और लंबा करना है हमें, तो हम गहरा और लंबा जब हम एक साथ खींचेंगे, सिकोड़ेंगे, और इसका जो ध्यान रहेगा हमारा चक्रों पर, जैसे पहले जो है सहस्त्रार चक्र पर रहेगा, तो हमारा जो है जो जब सिकोड़ने और छोड़ने से जब हम सिकोड़ेंगे तो हम मानेंगे कि जो है उसका तेज बढ़ रहा है, उसका सहस्त्रार चक्र का तेज बढ़ रहा है हमारा। और जो है प्राण शक्ति जो है, जो परमात्मा की शक्ति जो है हमारे भीतर, जो सहस्त्रार चक्र से हमारे भीतर को प्रविष्ट हो रही है। तो ऐसे करते करते जब मूलाधार तक आएंगे हम, और फिर हम मूलाधार से उसको उठा करके सहस्त्रार की तरफ जाएंगे। तो जब हम ऊपर उठाएंगे तो ऊपर में भी जो हमें शक्ति चालने की जो यही क्रिया हमें दोहरानी है हमें। तो जब ये क्रिया हम दोहराएंगे तो हम इस तरह हम देखेंगे कि जो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति का जो जो ऊर्ध्वगमन जो है, वो हमारा जो है, अब हमारा जो है एक उसको एक वो पूरा पाथ मिला हुआ है उसको, एक कि अब हमने जो अपनी अपने अंदर की जो है क्लीनिंग भी पूरी कर ली प्राणाकर्षण करने के माध्यम से। और जो है हमने जो है आत्मशक्ति को अपने भीतर धारण किया। हम यह मानेंगे कि जो हमारा शरीर जो है हमारा, वो है हमारा आत्मा के अनुशासन में रह के हमारा कार्य करेगा हमारा। उसके बाद फिर हमने जब अपना जब कुंडली जागरण जब शक्ति चालने के माध्यम से अब किया, तो इस तरह से जो किया हुआ जो कार्य जो है, मतलब इस तरह से जो जो हम जो अपने लिए जो हम ये करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो यह हमारा जो है रोग दुख को भी मिटाएगा, और हमारा जो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके और आत्मानुसंधान में भी हमें यह बहुत लाभ होगा। तो अब हाँ, कि बाकी का जो है अभी हम, अब समय भी हो गया है, काफी हो गया है। तो ये हम जिसके बारे में पहले ही जान चुके हैं। और अब इसके बाद जो है, जो बंद और मुद्रा जो है वो अगली कक्षा में इसके बारे में जो है आदरणीय दीदी देगी, संस्कृति दीदी। तो अभी आज की कक्षा के लिए हम यही विराम देते हैं। हाँ, आप सभी का आभार। अब मैं आदरणीय बाबूजी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबको मार्गदर्शन दे और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। जी अमन भैया। हेलो। जी जी। जी भैया, बाबूजी को अभी हेमा जी प्रणाम। नितिन जी को बहुत बहुत आभार। बहुत डीपली और शोध कार्य में रुचि ले रहे हैं, और अपने ढंग का, देखिए, इसको पीपीटी भी तैयार किए और अपने अनुभव के साथ इसको इन्होंने कंपाइल किया, प्रस्तुत किया। एक बात और भी इन्होंने साफ खुला रखा है कि जो हम बता रहे हैं वही सबके लिए नहीं है। हर कोई मोटिवेशन पाए और अपने ढंग का पैकेज तैयार करें, अपने शरीर में और मन के बनावट के अनुसार ही अपनी साधना पद्धति निर्धारण करें, तो वो अधिक लाभ मिलेगा। जब दूसरा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो अपने स्टाइल में किया, हम अपने स्टाइल में करेंगे। तो इसमें ये भारत ऋषियों का देश है। तो इसमें था नितिन जी, इसमें एक स्लाइड में आया था कि बाह्य कुंभक में जैसे जाए, तो बाह्य कुंभक में भी प्राणों को भीतर रखें। तो ये थोड़ा सा, इसको और थोड़ा खुलासा करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि सांस को ब्रीद आउट शब्द भी जोड़ना पड़ेगा कि श्वास को बाहर निकाले, प्राण को भीतर रहने दे। ये क्लियर होना चाहिए। जब भी हम रेचक करेंगे तो कुछ तो निकलेगा।
तो श्वास निकल रहा है, हवा निकल रही है, लेकिन प्राण को जो चमकीले पार्टिकल्स है वो फिल्टर करके भीतर में स्टोर रखा, वो नहीं निकला। तो हर बार में हीलिंग होते जाएगा। सिर्फ शुरुआत में जो क्लीनिंग वाला था तो निकलेगा तो श्वास के साथ में काले धुएं की तरह निकला, और बाय कुंभक में उसको शट डाउन किया और देखे प्राणिक हीलिंग में भी लिया। और श्वास छोड़े तो भीतर भर रहे हैं, लेकिन वहां पर और क्लियर करना होगा कि श्वास तो छोड़ें लेकिन प्राण को भीतर भरें। तो दोनों क्लियर होना चाहिए, ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए कि हमको चमकीले पार्टिकल्स को नहीं निकाल देना है श्वास से। वो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स था, वो जैव विद्युत था, बायो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स है जो यूनिवर्स से खींचे थे, श्वासों के हवा के माध्यम से तैरते हुए आ गए, थॉट के माध्यम से आए। लेकिन ब्रीद आउट करेंगे बाह्य कुंभक में तो खाली तो करना पड़ेगा। तो क्या खाली हुआ, जब भीतर ही रख लिए तो वहां क्लियर करना पड़ेगा कि श्वास से निकल, श्वास माने जो वायु वाला तत्व था वो निकला, लेकिन उसके भीतर में जो प्राणिक एनर्जी थी, प्राण तत्व थे, वो भीतर ही रुक गया। तो तब बाह्य कुंभक करते बनेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि भीतर सांस है अभी तक से वो छोड़े नहीं, तो कैसे फिर कुंभक करे। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल कराते समय इसको सामने वाले को थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर करना होगा। जी धन्यवाद। प्रश्नोत्तरी है तो हम लोग आ सकते हैं। हाँ देखिए, तो क्या है का हैंड रेज है, तो बारी बारी से पहले हैंड रेज किया जाए। हर्षा दीदी का हैंड रेज है जी। हाँ, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हाँ, वही मैं पूछ रही थी एक्चुअली, जो आपने अभी बताया ना, वही मैं पूछने वाली थी कि इसमें प्राण और श्वास में क्या फर्क हुआ, वही मैं पूछने वाली थी। हाँ तो कि इन्होंने प्राणायाम की विधि बताई ना, तो वो प्राण बोल रहे थे और निकाला कुछ नहीं, वही मैं पूछने वाली थी बाबूजी। तो उसके पहले वाले स्लाइड में इन्होंने साफ बताया है कि वायु अलग है और प्राण अलग है। नहीं, वो वो बताए 5 ना कि तत्वों का पूरा हिस्सा है, कैरियर नहीं, है। जो हवा है बाहर वो नहीं निकले। कैरियर था प्राण का। और गायत्री वाइदम सर्वम, जहाँ हवा नहीं है वहां भी प्राण है। तो हमें तो प्राण विद्युत खींचना था, तो हवा तो फोकट में आया था। जब ब्रीद आउट करेंगे तो हवा फोकट में आया, तो उसको निकालेंगे कि आप जाइए, आपका काम खत्म हो गया, थैंक यू, आते रहिएगा। तो हाँ हवा तो निकाल दिए, लेकिन प्राण जो बिजली है उसको रख लिए। हाँ, वही पूछने वाली थी कि प्राण में और श्वास में क्या फर्क है। हाँ, ये फर्क ये है कि प्राण हर जगह है, हवा हर जगह नहीं है। हम्म, श्वास जो लिए, हवा लिए है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाँ और जी, कुछ दूर हाँ ऊंचाई जी, पर जाएंगे तो हवा नहीं मिलेगा। जी, लेकिन प्राण है नहीं, प्राण लेकिन ये हर जगह, शून्य में भी है, हमारा, शून्य में भी, कार्बन डाइऑक्साइड में भी है। हम लोग का हाँ नाक का बनावट ऐसा है कि खाली ऑक्सीजन वाला फिल्टर करता है, और पौधे हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड वाला प्राण को चूस लेते हैं। मतलब प्राणायाम करने के टाइम तो हम श्वास को निकालते हैं, लेकिन प्राण को नहीं निकालते, श्वास को ही निकालते हैं, आज वही मैं श्वास में पूछने निकालेगा, वाली नहीं थी। तो छूछ हो जाएगा आदमी, दिन हाँ, भर प्राणायाम बढ़ेगा नहीं। वही पूछती थी, मैं पूछने वाली थी। खींचा निकाल आपने दिया, क्लियर सामान कर दिया खरीदे बाहर बाबूजी, फेंक दिए। धन्यवाद बाबूजी, आपने क्लियर कर जी दिया वो। हाँ, बिल्कुल क्लियर है। सामान खरीदे और घर में रखेंगे तब, नहीं तो फिर फेंक दिए, फिर नया खरीदे फिर फेंक दिए, तो हाँ, फिर बचा प्राण क्या तो घर नहीं में? निकलेगा। प्राण नहीं निकले। जी ठीक है, धन्यवाद। आगे धन्यवाद बढ़िए तो। बाबूजी। ठीक हो गया। अगला हैंड रेज राजेंद्र जी का है। हाँ बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबू जी, गायत्री मंत्र के साथ प्राणायाम किया जाता है। हाँ जैसे वक्त के साथ सांस लिए, तत्सवितुर्वरेण्यम साथ रोके, भर्गो धीमहि, तो इसमें विचार और ये दोनों साथ रखने में क्या कोई नुकसान है? कहीं नुकसान नहीं है। आप गुड फील कर रहे हैं तो कुछ भी, गायत्री मंत्र बोले या ना बोले, खींचा रोका, छोड़ा रोका, खींचे, जी अच्छा मटेरियल खींचे, उसमें से रोके तो देखे कि कौन कौन काम वाला है, कौन फालतू आ गया है। जो फालतू हो गया था उसको बाहर निकाले। और भीतर वाला भी कुछ क्लीनिंग करे। तो गायत्री मंत्र के साथ करने की कोई जरूरत नहीं है? तो आपकी मर्जी, गायत्री मंत्र कहे तो उसमें खींचेंगे, तो यदि लग रहा है कि गायत्री मंत्र भी जप हो रहा है, कर रहे हैं, तो आपकी मर्जी, कर सकते हैं, जी लेकिन आवश्यक नहीं है। जी जी। वो तो और वो तो चिंतन है, जैसे कि सोहम सोहम, तो सांस पर भी ध्यान देंगे तो उसको भी गायत्री मंत्र कहते हैं, अजपा गायत्री कहते हैं उसको।
जी बाबू जी। और मान ले कि गायत्री मंत्र ना जप के ओम नमः शिवाय कुछ कर रहे हैं, तो गायत्री भाई एकदम सर्वम कुछ भी गुड़ुम 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 कर रहे हैं। वो हर चीज, जब गायत्री प्राण ही प्राण है तो खाली बढ़िया वाला खींचिए, खराब वाला फेंकिए। जी बाबू जी। जी ठीक है, धन्यवाद। आशा दीदी का जी दीदी। हम्म। प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। पिताजी, ये प्राणायाम कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से लेटे लेटे ही कर सकता है, तो बैठ के करने में और लेटे लेटे करने में दोनों में क्या अंतर होगा पिताजी? हाँ, बैठ कर करने में वो करें जिनको बैठ कर करने में मजा आता है, लेटे लेटे वो करें जिनको लेट कर करने में मजा आता है। जैसे विष्णु को लेटे लेटे करने में मजा आता है, देखिए क्षीर सागर में सो रहा है लेकिन प्राणायाम कर रहा है। ब्रह्मा जी को बैठे बैठे करने में मजा आता है, तो बैठ कर ध्यान दिखाया जाता है कि ब्रह्मा जी कर। शिव जी को नाचते कूदते युद्ध करते सब संग करते ही प्राणायाम कर लेते। अपने को जैसे इजी फील हो बस। दोनों के प्रभाव में कोई अंतर नहीं होगा? नहीं, नारद जी तो कहाँ बैठ के, तो चलते फिरते नारायण करते थे। उनके हर नारायण सुनने के लिए भगवान विष्णु सामने रहते थे कि तुम्हारे मुंह से सुनने में कुछ अलग मजा है। तो हम लोग तो कितनों कर रहे हैं, जपेंगे तो बैठ कर करने से कोई लेना देना नहीं। अस्थिर सुखम आसनम, जैसे सुख मिलता है उस पोस्चर में रहने को आसन कहते हैं। अब खड़ा आगे कर रहा है तो वृक्षासन कर रहा है, जैसे करे। लेट कर रहा है तो सर्पासन कर दिए। तो आसन ही में ना है ना, आसन में बैठ के करें तो जी हाँ, जिससे आराम मिल रहा है। लेट कर रहा है तो शवासन में कर रहा है, आसन में ही नहीं कर किया। जी जी ठीक है, प्रणाम पिताजी। जी अगला हैंड रेज प्रभातनी दीदी का है जी दीदी। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। हाँ, शुरू। बाबूजी, वो जो हम लोग लेते हैं, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ तो हिंदी जरा क्लियर नहीं होती। तो हम जो निश्वास से हम जो सब कुछ लेते हैं, माने ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सब गैस जाता है, लेकिन अंदर ही ऑक्सीजन क्यों रहता है और दूसरे गैस कैसे निकल जाता है? ऑक्सीजन अंदर कुछ ऐसे कुछ ऑर्गन्स है क्या ओनली ऑक्सीजन लेता है? देखिए दीदी, इसमें हाँ हमको कुछ सुनाई पड़ा, कुछ नहीं सुनाई पड़ा। तो जो सुनाई पड़ा उसके आधार पर बोल रहे हैं कि जैसे श्वास लिया तो श्वास में मान लीजिए जो प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो केवल श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो उनको प्राणायाम नहीं कहलाएगा, उनको कहलाएगा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, श्वसन क्रिया करना। ठीक है, तब श्वासन क्रिया कर रहे हो तो बाहर की जो हवा है वो भीतर गई, सांस खींचे। यहाँ प्राणायाम नहीं, श्वासों से आपका प्रश्न है, तो भले प्राणायाम नाम दे दिया लेकिन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो। प्राणायाम में प्राण को ही खींचना है, प्राण को बढ़ाना है। तो अब इसमें था कि हवा को खींच रहा है, तो सांस ले हवा खींचे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और भी अल्ल बल जो ट्रक गुजरा उसका भी धुआं धुकुर सब खींचे। ठीक है, तो जो डस्ट पार्टिकल था उसको तो छान लेता है। नाक के में जो हेयर रहते हैं, नाक के बाल, कुछ यहाँ से सफाई शुरू हो गई और कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जितने खाली नलियां हैं कुछ चिपचिपा निकलते रहता है कि कोई अनवांटेड चीज जाए तो उसको करके इधर ही रखे और नाक में देखे नहीं, जो कोल फील्ड में काम करते हैं तो निकलते रहता है काला काला। फिर भी जो गलती से चला गया है धुआं धुकुर, तो वो अब बीच में तालू के ऊपर वाले होते से जाएगा। तो अभी जो बिजली है उसको तो फिल्टर कर लेगा मेडुला ऑब्लंगेटा, लेकिन हवा की नली नीचे है और फेफड़े में गई। ठीक, तो फेफड़े में उधर से खून गया है, अशुद्ध रक्त गया है शुद्ध होने के लिए। अशुद्ध कहलाता है कि कचड़ों को लेकर के आ रहा है, और शुद्ध होकर अब जा रहा है इधर से। तो जो भी हमने खींचा तो खून में जो लाल लाल कण देखते हैं ना, लाल लाल खून दिखता है, तो रेड ब्लड कर्पसल्स होता है वो। उसकी खूबी है कि ऑक्सीजन को सोख लेगा। वो नली में गया है, दीवारों की नलियों में 40 करोड़ उसमें एल्वियोलाई है, कोठरियां हैं, उस समय बहुत बारीक बारीक नलियां हैं।
इतनी पतली हैं कि ऑक्सीजन को खाली चूसेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं चूसेगा, उसमें केवल ऑक्सीजन को चूसेगा और वो ले करके लाल हो जाएगा। आया था नीला, अब लाल हो गया, बस वो ऑक्सीजन सिलेंडर भर लिया, अब चला जाएगा हर बॉडी पार्ट्स में, जाएगा किचन में, किचन रूम में देगा ईंधन जलाने के लिए, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड गलेगा, और उधर से जो उसका स्टोर था वहां जा करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा तो नीला हो जाता है, तो नसों में देखते हैं नीला जा रहा है, अब वो जा रहा है चार्ज होने के लिए वहां से, तो ऑक्सीजन को टेक ओवर हैंड ओवर करता है। तो हार्ट में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है दिल में। तो ईश्वर को धन्यवाद कहें और ईश्वर की उपासना करें, इतना बढ़िया औजार दिया। जी थैंक यू। जी बाबूजी, दीदी का ना प्रश्न थोड़ा ये भी था कि ना हमारा शरीर जो है ऑक्सीजन ही एब्जॉर्ब क्यों करता है और अन्य गैसों को एब्जॉर्ब क्यों नहीं करता। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा वो ऐड करना चाह रहे थे इसमें कि जैसे कि जो है हमारे शरीर में जो क्षमताएं जो होती हैं, तो वो जो है जैसे वायु के अंदर जो ऑक्सीजन जो है, और वो ऑक्सीजन से वो सहज रूप से जो प्राण जो निकाल पा रहा है और उसका उपयोग कर पा रहा है। तो हमारा जब अवचेतन मस्तिष्क कार्य कर रहा है तो भी सांस आ रहा है हमारा, और वो जो है उसके अंदर ऑक्सीजन से वो प्राण निकाल पा रहा है। अब यही जो हम पेड़ पौधों को देखते हैं, तो पेड़ पौधों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड से वो प्राण तत्व को निकाल करके और अपने अंदर भर रहा है, और सारी गैसों बाकी गैसों को छोड़ दे रहा है पेड़ पौधा। तो इसी तरह ही हम इसमें समझ सकते हैं कि हमारे शरीर की बनावट ऐसी है। अब कोई अन्य लोग भी ऐसा संभव होगा कि जहाँ पर जो है किसी तीसरी गैस को वो प्राण के रूप में अपने अंदर लें, वहां के लोग, और फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को छोड़ दें। तो शरीर की बनावट और संरचना के हिसाब से ही ये ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहा है और छोड़ रहा है। जी दीदी, हमें जो लगता है ये है, बाकी बाबूजी थोड़ा बताएंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इसी क्रम में मछलियों की बनावट ऐसी है कि उसमें उसके फेफड़े हम लोग जैसे नहीं होते हैं, गिल्स लगे होते हैं, देखते हैं जाली सा कुछ लाल लाल उसका खोल कर देखिएगा तो उसमें लाल लाल लोग रहते हैं, तह के तह परत। तो उसमें भी देखिए ब्लड जा रहा है कई ब्लड, लेकिन वो कहता है क्या कि पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को खींच लेगा। तो वो हर जीव को जिस योनि में रहना है, जिस माहौल में रहना है, उसके उसके अनुकूल ईश्वर ने मॉड्यूल बना दिया, मकान बना दिया कि इसको इस माहौल में रहना है तो इसमें ऐसा मशीन डाल दें जो उसके शरीर के लिए जरूरी है। तो ठीक है, हम लोग और भोजन भी ले लेते हैं इसमें, तो ऑक्सीजन के साथ में तो मेनली वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो वो तो है थोड़ी सी, बाकी है जो उसके लिए उपयोगी नहीं है तो बाहर छोड़ दिया। अब तुलसी वगैरह के पौधों के आसपास प्राणायाम करेंगे तो अधिक ऑक्सीजन मिलेगा, तो अधिक आदमी हेल्दी होगा उस रफ्तार से। तो इसलिए पार्क वगैरह में जाया जाता है कि वो भी पौधे ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं, तो वहां पर प्राणायाम वगैरह कर लिया, तो दोनों लाभ मिला। तो हमें प्राणायाम भी करना चाहिए और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया जाता है शरीर के भीतर को ऊर्जावान बनाने के लिए। अधिक शरीर को लाल और अधिक ऑक्सीजन की खपत लेनी है तो उसमें ध्यान करना पड़ता है, लेकिन केवल प्राणायाम ध्यान करेंगे तो सारा लाभ मिल जाएगा। अगला हैंड रेज है विपुल जी का। जी भैया। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी एक क्वेश्चन ये था, जैसे कि कुंडलिनी को प्राण प्रहार के द्वारा जगाते हैं बाबूजी जो प्राणायाम करते हैं, परंतु बाबूजी जो मतलब ज्ञान मार्ग से है या मतलब जो आत्मानुभूत योग कर रहे हैं या भक्ति मार्ग से हैं, तो बाबूजी उनकी कुंडलिनी कैसे जगती होगी या फिर नहीं जगती होगी? तो अगर वो पा जाते हैं परम तत्व को तो उसके बाद भी क्या कुंडलिनी जगानी ही पड़ती होगी उनको? ये बाबूजी थोड़ा सा। चाहे जैसे भी परम तत्व को पाए, उस पाने की क्रिया को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। अब ज्ञान के द्वारा पाए तो ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे, तो ज्ञान भी प्राण है, तो प्राण का प्रहार कर रहे थे ना मन में, तो उसका एक्सरसाइज कसरत कर रहे थे, मनन चिंतन स्वाध्याय सत्संग। अब देखिए प्राणों का प्रहार करना है उस चक्रों पर, तो उनका ऊपर वाला चक्र दिख जाएगा। लेकिन अब यह यदि शरीर में रोग है तो कुंडलिनी वाला एरिया, मूलाधार एरिया में प्राण का प्रवाह, तो आकुंचन प्रकुंचन जो आप कर रहे हैं तो वो उसी को प्राण का प्रहार कहा जाता है। अपान और प्राण का प्राणापान, प्राणापान का प्राण प्रहार हो रहा है बस।
अब ऐसा नहीं कि हथौड़ा से कोई मारेगा तब कहलाएगा कि प्राण का प्रहार किया। प्रहार शब्द है वो उसको सेंसिटिव बनाने की सेंस में आया, स्टिमुलेट करना। और भी है, तो मान लीजिए कि जो ज्ञान मार्गी है तो ज्ञान बांट भी रहा है, ईश्वर का काम भी कर रहा है, वो मेंटल बॉडी से कर रहा है, तो इधर से खींचा तो लोकहित में बांटा। तो संत करे सेवा, अब जा जाकर बेचारा सेवा कर रहा है घूम घूम करके, तो थोड़ा मोड़ा काम कर रहा है भगवान जी का। नारद जी कोई स्कूल धर्मशाला नहीं बनवाते थे, लेकिन सही सलाह तो देते थे। भटके हुओं को अच्छा सलाह दे देना, न जाने कितने गिरते हुओं को ऊपर उठा दिया उन्होंने, एक अच्छा परामर्श देकर। तो परामर्श को लेना, परामर्श को बांटना, तो भगवान का ही तो काम कर रहा है। तो ये उससे कुंडलिनी जागरण का तरीका हो गया बस। जी जी बाबूजी। तो गुड यूज अपने पद, प्रभाव, योग्यता और परामर्श का उसमें प्रभाव के एक अंश से लोक सेवा में लगाते रहेंगे। तो ये जो खींचना बांटना इसको प्राणापान कहेंगे। जी बाबूजी। हाँ, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ जी। तो अभी है 3 मिनट टाइम, देखिए तो और कहीं चैटिंग में है क्या अमन जी? हाँ देखिए तो चैट बॉक्स में है। ये पहला प्रश्न जो है आचार्य जी का है, ये पूछते हैं कि अगर महाबंध के साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम से शरीर में फुंसियां निकलती हैं तो क्या किया जाए, कृपया स्पष्ट करें। हाँ, तो उसमें हीट हीट की भावना नहीं किया जाए। महाबंध लगाए तो कोल्ड एनर्जी खींचे, कोल्ड एनर्जी को धारण की और कोल्ड एनर्जी को भरना है। तो थॉट के आधार पर गर्म नहीं होने देगा, वो कोल्ड एनर्जी के रूप में लाभ दे देगा। तो मन में कैसा सोचा जा रहा है कि गर्मी पैदा कर रहे हैं, तो गर्मी नहीं, वो कोल्ड एनर्जी भी और गर्म होता है। कोई जरूर नहीं है कि जो गर्म है वही गलाएगा, वही सफाई करेगा। पानी से भी धो करके साफ किया जाता है। गंगा जी ऐसे ही सारे रोग को हटा दी। इधर दवाई जैसा मोटा मोटी फांक रहे हैं, कर रहे हैं, घर्रा मार रहे हैं, गंगा जी भीतर जाकर ठंडा पानी निकाल दी। तो वो कोल्ड एनर्जी बहुत शक्तिशाली होता है हीट एनर्जी से। माइंड कूल है, कितना शक्तिशाली, पूरे संसार को मन चला रहा है। और खून गर्म है तो गर्म आदमी हर जगह नहीं पहुंच सकता। गर्म वाला आदमी कहे तुम बहुत मूड गर्म है, तुम्हारा शांत करो, ऐसे लोग कहते हैं। तो इस तरीके से है, तो कोल्ड एनर्जी बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि वो गर्म से कोल्ड होने के क्रम में ढेर सारा बिजली अपने भीतर में खाया है, फ्रिजीकरण हुआ है। तो धैर्य है, पेशेंस है, तो ऐसा खींचिए कि हम ईश्वर का शांता का रम यानी चंद्रमा वाला तेज को खींच रहे हैं और रोक रहे हैं। चंद्र नाड़ी भी है और सूर्य नाड़ी भी है, तो सूर्य और चंद्रमा को मिलाएंगे तो वो सोचने की प्रक्रिया में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा महामुद्रा में, तो घाटा नहीं करेगा। जी बाबू जी, 2 प्रश्न और रह गए बाबू जी अभी। ये दूसरा प्रश्न जो है ये प्रभासनी दीदी का है। ये पूछती हैं कि श्वास को भूल जाएं तो नींद आता है, क्या चिंतन करें कि नींद नहीं आए। जी दीदी, यह सोचा जाए कि मैं सो नहीं रही हूँ, प्रैक्टिकल कर रही हूँ। इस बात को बीच बीच में याद करते रहा जाए। मैं सो नहीं रही हूँ, प्रैक्टिकल कर रही हूँ, प्राणों को भर रही हूँ। मैं सो नहीं रही हूँ, प्रैक्टिकल कर रही हूँ। इसको याद करेंगे तो, या फिर आंख खोल के करिए बीच बीच में, तो आंख खोलेंगे तो नींद नहीं आएगी। आंख बंद करने के तन्मय होने पर वो अपने से वो बोझिल होने लगता है। तो थोड़ा सा पोस्चर में और थॉट में थोड़ा सा कर देने पर नींद भाग जाएगा जी। अगला प्रश्न अब पुरुषोत्तम जी का है। भाई साहब पूछते हैं कि कुंभक और पूरक हमारे हाथ में होता है, पर श्वास में से प्राण को अलग करना हमारे हाथ में नहीं होता, कृपया स्पष्ट करें। श्वास लेते श्वास में से प्राण को अलग करना हमारे हाथ में नहीं होता। तो वो ईश्वर ने एक मशीन डाल दिया है भीतर में, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ब्रेन स्टेम में एक नीचे वाला जो पार्ट है उसमें से कुछ क्रेनियल नर्व्स निकला है, कुछ वैसे निकले हुए हैं स्नायु तंत्र, जो कि वो ऑटोमेटिक फिल्टर करेगा। यदि सोच लेंगे कि वो फिल्टर करके ले जा रहा है तो और जल्दी से करेगा।
तो हमें सोचना है कि उस यंत्र से इधर नाक से तक खींचना है, लेकिन उसमें से भी खींच सकते हैं। वो ऑटोनमस नर्वस सिस्टम भी प्राण के को जागरण से अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। तो उस पार्ट की नहीं जानकारी है, इसलिए आदमी सोचता है खाली नाक ले रहा है, कर रहा है। बिजली सोखने वाला अलग मशीन है, वहां पर ध्यान करिएगा कि ये उसको फिल्टर किया और ब्रेन को लेकर पूरे नहीं शरीर में लिया तो शरीर की चमक बढ़ जाती। तो जी, क्योंकि ऑक्सीजन तो चला गया था खून के माध्यम से उधर जाकर के लौंग गए, लेकिन सीधे बिजली लिया तुरंत चमक बढ़ा देगा। तो आभा मंडल को ये चमकीला करता है पहले। जी ठीक है, और समय हो गया है, शांति पाठ करिए। जी शांति पाठ करते हैं। गहरा लंबा सांस लेकर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। जी सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत